नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जिसके अंदर हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को डील करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को जिसका ख्वाब नर्सिंग ऑफिसर बनना है। दोस्तों गुड इवनिंग ऑल ऑफ इंडिया। शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन के बेहतरीन सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कुछ शानदार क्वेश्चन होंगे जहां आपकी गाड़ी रुक सकती है, लेकिन रुकना नहीं है गाड़ी को। चारों ऑप्शन को पढ़ के जो आपका दिल गवाही दे वही जवाब देना है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है भैया जी। और कमेंट बॉक्स को तो आपको पता ही है कैसे उड़ाना है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ने पूछा है, ए पेशेंट हैज ए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, द नर्स इज ए टीचिंग हिम ब्रीथिंग एक्सरसाइज, विच पॉइंट शुड द नर्स इंक्लूड हर टीचिंग। चलेगा, एक मरीज है, मरीज को बीमारी कौन सी है, मरीज को बीमारी देख लेना दोस्तों। सबसे पहले तो सर मरीज को बीमारी है ब्रोंकाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन हो जाना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। चलेगा, नर्स उसको क्या दे रही है दोस्तों, उसको टीचिंग दे रही है यानी उसको समझा रही है कि कैसे उसको ब्रीथिंग लेनी है। क्या समझा रही है उसको, ब्रीथिंग के बारे में समझाना यानी सांस लेने का तरीका क्या होना चाहिए। सर सांस लेने का क्या तो तरीका समझाना, सांस लेना तो आता ही है। अरे नहीं आता है, कुछ समझाना है एक्स्ट्रा। एक्सरसाइज, विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट है शुड द नर्स इंक्लूड इन द हर टीचिंग, कौन सा ऐसा स्पेशल पॉइंट होगा जो नर्स अपनी परिभाषा के अंदर शामिल करेगी। पहला बोल रहा है मेक ए इनहेलेशन लॉन्गर देन द एक्सहेलेशन, उसको बोल रहे हैं इनहेल करना है लेकिन एक्सेल से कम करना है। एक्सेल ज्यादा करना है, इनहेल कम करना है। दूसरा बोल रहा है एक्सेल थ्रू द ओपन माउथ, पूरे मुंह को खोल करके एक्सेल करना है। तीसरा बोले यूज ए डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, उसको बोलना है डायफ्राम का यूज करे ब्रीथिंग के दौरान। लास्ट बोल रहा है यूज ए चेस्ट ब्रीथिंग, चेस्ट का यूज करे ब्रीथिंग के टाइम। तो कौन सा काम में लेगी, कौन सी स्पेशल पॉइंट इंक्लूड किया जाएगा टीचिंग प्लान में। दोस्तों मैक्सिमम बच्चे ए और बी पे अटके हुए हैं। दोस्तों लैंग्वेज को ध्यान से पकड़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। चलेगा, थैंक यू सो मच। एड आया, पहुंच गया आप तक, बहुत बढ़िया। हमने यहां से रवाना किया था, वहां पहुंच गया, इसका मतलब कंफर्मेशन हो गया। बहुत बढ़िया। पहला ऑप्शन बोल रहा है मेक ए इनहेलेशन लॉन्गर देन द एक्सहेलेशन, ज्यादा इनहेल करना है किसकी तुलना में, मेक ए इनहेलेशन लॉन्गर देन द एक्सहेलेशन, एक्सेल की तुलना में ज्यादा इनहेल करना है। तो ज्यादा इनहेल करोगे तो आपकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम नहीं करेगी। ज्यादा इनहेल करने की कोशिश करोगे एक्सहेलेशन की तुलना में। तो याद रखो, अब मान लो कि आपने ज्यादा ले ली, सर इंक्रीज द इंस्पायरेशन कर दो और डिक्रीज कर दो एक्सपायरेशन। तो ज्यादा ले रहे हो और कम छोड़ रहे हो तो लोगे कहां से, लंग्स की कैविटी तो फिक्स होगी, भरोगे कहां। आपने बोल तो दिया कि सर हमारी कैपेसिटी कितनी है। जी हां, मान लो कि टाइडल वॉल्यूम 500 है। टाइडल वॉल्यूम कितनी हो गई, 500। मैंने क्या बोल दिया, भैया जी इसको बढ़ा दो। अरे ज्यादा ले लोगे तो छोड़ोगे कैसे, ये कंसेप्ट नहीं बैठेगा। पहला ऑप्शन गलत है, उतना ही लेना है जितना छोड़ पाओ। क्लियर है। एक सांस ऐसी चीज है जो आपको जीवन में एक संदेश देती है, जितना लोगे उतना वापस देना पड़ेगा, जितना लोगे उतना वापस देना पड़ेगा। दूसरा बोल रहा है एक्सेल थ्रू द ओपन माउथ, पूरे मुंह को खोल करके एक्सेल करना है। तो कभी नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्रेस लिप ब्रीथिंग करनी है। क्या करना है भैया जी, प्रेस लिप ब्रीथिंग करनी है। प्रेस लिप का मतलब होठों को बंद करके पिचका करके बीच में से धीरे 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 हवा को छोड़ना है, ताकि सिर्फ CO2 को छोड़ पाएंगे बाहर की तरफ, लेकिन O2 को खत्म नहीं करेंगे। ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लेवल को बना के रखेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रेस लिप ब्रीथिंग काम में लेनी है। तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया, पूरे मुंह को फाड़ करके नहीं सांस लेनी है जानवर की तरह। लास्ट बोल रहा है यूज है चेस्ट ब्रीथिंग, तो चेस्ट ब्रीथिंग के लिए आपको काम में नहीं लेना है, उसका डायमीटर नहीं बढ़ेगा डियर। आपको कौन सी ब्रीथिंग काम में लेनी है, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में आपका डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ब्रोंकाइटिस के मरीज के अंदर आपका डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और ये फ्लैट हो जाएगा तो आपको मरीज को क्या बोलना है, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग करें। जब डायफ्राम का मूवमेंट कराओगे, डायफ्राम का क्या कराओगे भैया जी, मूवमेंट देखने को मिलेगा तो क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या, डायामीटर इंक्रीज, क्या हो जाएगा, डायामीटर इंक्रीज हो जाएगा। और जब डायामीटर बढ़ जाएगा तो अंदर से आपकी क्या होगा, प्लूरल कैविटी एक्सपांड होगी और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से सांस लेंगे। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा भैया जी, सी। करेक्ट आंसर क्या होगा डियर, सी। रटिएगा नहीं, कंसेप्ट बनाएगा, जीवन में कंसेप्ट काम आएंगे। ए बी और डी क्यों गलत हो गए, सी क्यों सही हुआ, समझ में आया। चलूं आगे, बहुत बढ़िया। चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक बार मैक्सिमम बच्चे तक क्लास को कनेक्ट कीजिएगा, हर एक उस बच्चे को जोड़ दीजिएगा जिसका ख्वाब, जी हां, एम्स पटना, GMCS बाबा फरीदकोट और MP व्यापा में बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन डील करेंगे जो आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक क्वेश्चन को फंसाएंगे। दोस्तों
क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के जवाब देना है वरना भैंस पानी में जा सकती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से घबराना भी नहीं है, आप खतरों के खिलाड़ी हो, आप खतरों के खिलाड़ी हो दोस्तों। ए पेशेंट विद द ARDS, एक मरीज किसका है दोस्तों? ARDS का है, एक्यूट रेस्पिरेटरी रेट डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाला मरीज है। इट इज ए इंट्यूबेटेड, और उसको क्या कर रखा है आपने? इंट्यूबेट कर रखा है। प्रेस स्लिप भी देते हैं भैया जी, प्रेस स्लिप होता तो फिर ऑप्शन बोथ का भी आता डियर रवि कुमार। अगर प्रेस स्लिप ऑप्शन में होता तो बोथ का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। प्रेस स्लिप ब्रीथिंग के अंदर उसको CO2 को ज्यादा छोड़ना और ऑक्सीजन को कम छोड़ना वाला कंसेप्ट काम आता है। क्लियर हो गया? चलेगा। पेशेंट इंट्यूबेटेड है एंड द प्लेस ऑन द मैकेनिकल वेंटिलेटर, और अभी भाई साहब कहां पर है सर? इंट्यूबेट के बाद वो वेंटिलेटर पे, अभी वो कहां देखने को मिल रहे हैं आपको? वेंटिलेटर पे देख रहे हैं। हिज PO2, उनकी ऑक्सीजन कितनी देखने को मिल रही है? 60 देखने को मिली है, 60 mm ऑफ Hg एंड द 1.0 क्या है उनकी? FiO2। फ्रैक्शनल ऑक्सीजन कितना देखने को मिलेगा? फ्रैक्शनल ऑक्सीजन का जवाब क्या देखने को मिलेगा? तो आपको जवाब देना है 1.0। नेक्स्ट क्या बोला है? इंप्रूव हर PO2 विदाउट राइजिंग द FiO2। आपसे बोल रहा है कि मरीज में क्या है, याद से देख लेना, ऑक्सीजन कितना नजर आ रहा है? 60, और FiO2 कितना देखने को मिल रहा है? FiO2 कितना देखने को मिल रहा है? 1.0। अब आपको क्या बोला है? FiO2 को क्या नहीं करना है? कुछ भी नहीं करना है। FiO2 को चेंज नहीं करना है, और किसको इंप्रूव करना है? विदाउट ऑक्सीजन FiO2 राइजिंग। और आपको क्या बढ़ा नहीं है? ऑक्सीजन को इंप्रूव करना है। मरीज किसका है? ARDS का। क्या करोगे? ये ले लीजिएगा। इसी क्वेश्चन को साइड में मैंने वापस से लिख दिया, इसी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है सर? ऑक्सीजन 60 है और FiO2 0.1 है। आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला है? FiO2 टू इंप्रूव इज द PO2 विदाउट राइजिंग द FiO2। आपको बोल रहा है FiO2 को नहीं बढ़ाना, FiO2 को नहीं बढ़ाना है। जितनी 1.0 है तो 1.0 भले ही हो, लेकिन ऑक्सीजन को कैसे इंप्रूव करोगे? क्या काम में लोगे? पहला बोल रहे टाइम साइकिल वेंटिलेशन ले लेंगे सर, दूसरा बोल रहा है वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन, तीसरा बोल रहा है प्रेशर सपोर्ट, और लास्ट बोल रहा है पीप काम में लेंगे। तो कौन सा मेथड काम में लिया जाएगा? बहुत बढ़िया। वापस से पीयूष चौधरी, ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो बेटा, मैंने साइड में लिख दिया है, यही लैंग्वेज लिख दी है। क्वेश्चन ने बोल रहा है मरीज की ऑक्सीजन, मरीज को बीमारी क्या है? तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाली दिक्कत देखने के कारण उनको क्या कर दिया? इंट्यूबेट कर दिया है। मरीज को क्या कर दिया है? इंट्यूबेट कर दिया, यानी ET ट्यूब लगा रखी है, और उसको किससे जोड़ दिया? वेंटिलेटर से जोड़ दिया। कौन सा वेंटिलेटर? मैकेनिकल वेंटिलेटर। सर उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला है? सर उसकी ऑक्सीजन तो है 60, ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए? 85 to 100 होनी चाहिए, भाई साहब के 60 ही आ रही है। चलेगा। इनकी FiO2 यानी फ्रैक्शनल इंस्पायरेशन ऑक्सीजन कितनी देखने को मिल रही है? क्वेश्चन ही समझा रहा हूं, ज्योति कुमारी ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। FiO2 कितनी देखने को मिल रही है? 0.1। अब क्वेश्चन ने बोल दिया इसको नहीं बढ़ाना। हमें भी पता है कि अगर फ्रैक्शनल को बढ़ा दोगे तो O2 बढ़ जाएगी। ये बोल रहा है फ्रैक्शनल को नहीं बढ़ाना है और आपको ऑक्सीजन इंप्रूव करनी है। कैसे करोगे? फ्रैक्शनल को नहीं बढ़ाना है, ऑक्सीजन को कैसे इंप्रूव करोगे? तो ये तरीका समझिएगा। पहला बोल रहा है टाइम साइकिल वेंटिलेशन। टाइम साइकिल वेंटिलेशन का मतलब वेंटिलेटर के अंदर एक ऐसा मोड आता है जिसमें टाइम को सेव कर दिया जाता है, हर उतने टाइम ड्यूरेशन के बाद वो मरीज को ऑक्सीजन देता जाता है। टाइम साइकिल के अंदर क्या कर दिया है? टाइम मेंशन कर दिया कि हर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उतने टाइम के साथ वो ऑक्सीजन देता जाता है। तो भैया जी ये वाली कंडीशन कभी भी ARDS के अंदर काम में नहीं लेना होता है। समझा ही रहा हूं डियर, वेट करें। ARDS के मरीज में कभी भी टाइम साइकिल काम में लेना है नहीं लेना है? क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मरीज कंपनसेट नहीं करेगा, उसकी एलओआई कभी भी रिजोल्व नहीं होगी, वो कोलैप्स की कोलैप्स रह जाएगी। तो इसको हटाइएगा। दूसरा लिखा है वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन। वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन में क्या होता है? वॉल्यूम सेट कर दिया जाता है। वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन में क्या कर दिया जाता है? एक स्पेसिफिक वॉल्यूम सेट कर दिया जाता है, वो प्री सेट वॉल्यूम होता है, उसको मरीज तक डिलीवर करता रहता है। हिंदी ही बोल रहे हैं, हिंदी ही बोल रहे हैं प्रवेश बेटा, हिंदी ही बोल रहे हैं। वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन में क्या कर रहा है? मरीज को जो फिक्स आपने प्री प्लान वॉल्यूम सेट किया उतना डिलीवर करता जाएगा। 300 ml, 400 ml, 500 ml, जितना भी टाइडल वॉल्यूम सेट किया उतना जा रहा है। तो भैया मरीज कंपनसेट करेगा नहीं करेगा? कंपनसेट का मतलब क्या? मरीज मेहनत करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए महीने के 10,000 रुपए चाहिए। अगर घर वाले 1 तारीख को 11,000 रुपए दे दे, क्या मेहनत करोगे? सर करेंगे ही नहीं। पढ़ोगे? नहीं पढ़ेंगे सर। अरे परेशान हो
होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, घर वाले 11,000 दे रहे। तो भैया वही कंसेप्ट यहां लगता है, मरीज को जितनी ऑक्सीजन चाहिए अगर ऑक्सीजन उतनी आपने पहले दे दी तो ये भाई साहब ये नालायक व्यक्ति कोशिश ही नहीं करेगा कि मैं भी कुछ अच्छा करूं, मैं भी अपनी सांस लूं। इसको पता नहीं वेंटिलेटर के ऊपर कितने दिन जिंदा रहेगा, लेकिन नालायक यहीं पे पड़ा रहेगा। तो वॉल्यूम साइकिल का भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रेशर सपोर्ट। प्रेशर सपोर्ट बढ़ाने की कंडीशन में मरीज का बिल्कुल कंपनसेट नहीं देखने को मिलता है। प्रेशर सपोर्ट कब लेते हो? जब मरीज अपनी सीवियरिटी या एंड स्टेज वाली कंडीशन में आ जाता है, तो उसको अचानक से आपको प्रेशर को इंप्रूव करके ऑक्सीजन का लेवल मेंशन करना होता है और मॉनिटर करना होता है। क्लियर हो गया? क्या देखने को मिलेगा? प्रेशर कब लोगे? जब अचानक से कंपनसेट कराना होता है। बॉडी कंपनसेट नहीं कर रही है, यमलोक से कौन आ चुके हैं? यमराज जी आ चुके हैं, भाई साहब खिसक जाएंगे। उस कंडीशन में आपको प्रेशर बढ़ाना है, वरना नहीं बढ़ाना। सर यहां पर कौन सा काम में लिया जाएगा? पीप काम में लिया जाएगा। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर कौन सा काम में लोगे? पीप मोड काम में लिया जाएगा। किस मरीज में? ARDS और COPD के मरीज में पीप काम में लेना है। पीप क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर काम में लेना है। पॉजिटिव प्रेशर बाहर से क्रिएट कर रहे हो और एंड एक्सपायरेटरी यानी जब मरीज एक्सपायरेट करेगा उसी टाइम में प्रेशर क्रिएट करना है, ताकि इसकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगी और मरीज की बॉडी भी क्या हो जाएगी? रिजोल्व हो जाएगी। समय की सीमाएं, कभी समय मिला तो आइएगा, आपको पढ़ाएंगे पूरी अच्छे से वेंटिलेटर क्या होता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा। सुपरफिशियली जितना पॉसिबल हो पाया ऑप्शन की लैंग्वेज के अनुसार आपको वेंटिलेटर पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत डीप में होता है, वेंटिलेटर की क्लास चली जाती है डियर 2 से 2.5 घंटे की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, यहां ध्यान से पढ़िएगा वरना भैया जी फिर से भैंस पानी में चली जाएगी। वादा करता हूं नोटबुक लेके बैठिएगा, मेरी क्लास के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो आपके लिए गोल्डन पॉइंट होते हैं, उनको लिखते जाएगा। और जो एग्जाम से पहले 2 से 3 दिन का समय होता है, बच्चे बोलते हैं सर क्या पढ़ें, उस टाइम में वही पढ़ना होता है जो आपने स्पेशल अपने नोट्स बनाए। कई बच्चों को तो यही पता नहीं चलता है कि सर नोट्स कैसे बनाए। नोट्स बनाने का मतलब नया पॉइंट मिला लिख लो, जैसे ARDS में पीप लिख लिया, एग्जाम से पहले पढ़ लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पेशेंट हिस्ट्री इज ए रिवेल दैट द सफर फ्रॉम द डे टाइम सिम्टम। मरीज किससे सफर कर रहा है? डे टाइम सिम्टम देखने को मिल रहा है ऑफ द अस्थमा। सिम्टम किसके आ रहे हैं दोस्तों? अस्थमा के सिम्टम देखने को मिल रहा है। डेट अकर 3 to 6 डे इन द वीक, 3 से 6 दिन देखने को मिल रहे हैं हफ्ते के अंदर। अस्थमा वाले मरीज को सिम्टम कब आ रहे हैं दोस्तों? दिन में आ रहे हैं। कितने टाइम आ रहे हैं? 3 से 6 दिन आ रहे हैं। हफ्ते में कितने दिन होते हैं सर? 7 दिन। 7 में से 3 से 6 दिन के अंदर इनको सिम्टम आते हैं किसके? अस्थमा के। हाउ वुड द अस्थमा सीवियरिटी डिस्क्राइब? इस सीवियरिटी को क्या बोलोगे? इस सीवियरिटी को क्या बोलोगे दोस्तों? पहला बोल रहा है माइल्ड इंटरमीडिएट बोल देंगे, दूसरा बोल रहा है माइल्ड परसिस्टेंट बोलेंगे, तीसरा बोल रहा है मॉडरेट परसिस्टेंट बोलेंगे, लास्ट बोल रहा है सीवियर परसिस्टेंट बोलेंगे। ABCD। मैक्सिमम बच्चों का B और C में कंफ्यूजन हो रहा है, चलेगा क्लियर कर देते हैं, ध्यान से देख लेना। माइल्ड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब चलेगा, सीवियरिटी में बात पता चल गई। माइल्ड मॉडरेट सीवियर ये 3 स्टेप हमेशा काम में लेते हैं। माइल्ड का मतलब कम, मॉडरेट का मतलब उससे ज्यादा और सीवियर का मतलब सबसे ज्यादा। ये क्लियर हो गया। एक वर्ड लिखा हुआ है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब रुक रुक करके आना और परसिस्टेंट का मतलब लगातार बना रहना। परसिस्टेंट का मतलब लगातार बना रहना और इंटरमीडिएट का मतलब रुक रुक करके आना। अगर मरीज के अंदर क्या देखने को मिले? सिम्टम लेस देन 2 days इन द वीक। अगर हफ्ते के अंदर 2 दिन से कम अगर आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, कब? डे टाइम में। अगर किसी भी मरीज को दिन के अंदर हफ्ते में 2 दिन से कम सिम्टम आते हैं, उसको क्या बोलोगे सर? माइल्ड इंटरमीडिएट बोलेंगे। ये नहीं होगा। आपका कितना देखने को मिल रहा है? 3 से 6। 3 से 6 वाली कंडीशन को क्या बोला जाता है? माइल्ड परसिस्टेंट बोला जाता है। क्या बोलोगे? माइल्ड परसिस्टेंट। कंफ्यूज नहीं होना है। रानू दिवाकर अभी क्लियर कर देंगे डियर, चिंता नहीं करें। माइल्ड परसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? एक व्यक्ति जिसको सिम्टम कितने आ रहे हैं? दिन में सिम्टम आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं दोस्तों? अस्थमा के सिम्टम दिन में आना। और कितना आना? 3 से 6 दिन अगर हफ्ते के अंदर सिम्टम आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 to 6 पर वीक। 3 to 6 डे पर वीक अगर मरीज को दिन में सिम्टम आते हैं, कंडीशन को क्या बोलोगे? तो जवाब देना है माइल्ड परसिस्टेंट। सर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मॉडरेट परसिस्टेंट। मॉडरेट परसिस्टेंट किसको बोला जाएगा? माइल्ड परसिस्टेंट वाली ये कंडीशन हो गई। मॉडरेट परसिस्टेंट किसको बोलेंगे? इसमें क्या आएंगे? डे टाइम। डे टाइम कंटिन्यू सिम्टम देखने को मिलेंगे। डे टाइम
फुल वीक के अंदर सिम्टम देखने को मिलेंगे। डे टाइम फुल वीक के अंदर यानी पूरे के पूरे हफ्ते में दिन का सिम्टम आते हैं। यानी एक अस्थमा का मरीज जो बोलता है कि 7 दिन में 7 दिन मुझे दिन में सिम्टम रहते हैं, बोले तो एलर्जिक अस्थमा का अटैक देखने को मिलता है। कंडीशन क्या बोलोगे? मॉडरेट परसिस्टेंट बोलेंगे। सर फिर सीवियर परसिस्टेंट किसको बोलोगे? तो इसके अंदर होल कंटिन्यूस और प्रोलॉन्ग टाइम, इसमें क्या देखने को मिलेगा? प्रोलॉन्ग टाइम आपको सिम्टम, प्रोलॉन्ग डे टाइम सिम्टम। प्रोलॉन्ग का मतलब सीवियरिटी के अंदर क्या होगा? ये सीवियर का एपिसोड लंबा चलेगा डियर, ये सीवियरिटी का एपिसोड क्या होगा? लंबा चलेगा, यानी 1 महीने 2 महीने 3 महीने कितना भी चल सकता है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वापस से देख लेना क्या क्या चीजें बताई है मैंने। अगर बात करेंगे माइल्ड में सिम्टम कितने आएंगे? सर हफ्ते में 2 दिन सिम्टम आते हैं। मरीज को क्या बोलोगे? माइल्ड इंटरमीडिएट। मान लीजिएगा सोमवार को मरीज को सिम्टम आया तो वापस से शनिवार को सिम्टम देखने को मिला, या सोमवार को सिम्टम आए तो शुक्रवार को सिम्टम देखने को मिला। क्या लगातार था? नहीं सर, रुक रुक करके सिम्टम आ रहे थे, नहीं होगा। माइल्ड परसिस्टेंट के अंदर क्या होगा? 3 से 6 दिन हफ्ते में दिन में सिम्टम देखने को मिला। क्लियर हो गया? राइट आंसर बी चला गया। मॉडरेट के अंदर मैंने क्या बोला है? डे टाइम में फुल वीक, पूरे के पूरे हफ्ते में लगातार मरीज को सिम्टम आ रहा है। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सर लगातार बना रहना, तो ये वाला कंसेप्ट होता है, ये नहीं पूछा था। सीवियरिटी में क्या होगा? सीवियरिटी में प्रोलॉन्ग टाइम देखने को मिलेगा। प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे समय, 2 महीने 3 महीने ऐसा कुछ मेंशन कर देता और लिख देता पूरे के पूरे वीक के अंदर सिम्टम देखने को मिल रहा है। प्रोलॉन्ग टाइम, डे टाइम सिम्टम। कंडीशन क्या चली जाती? जी हाँ, सीवियरिटी कंटिन्यूस रहता है। बहुत बढ़िया डियर, सीवियरिटी कंटिन्यूस, बहुत बढ़िया। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब फटाक से पढ़ के झटाक से जवाब दीजिएगा, चलेगा। आज सुबह सुबह ही बोले तो सुबह सुबह मतलब अपने सेशन के शुरुआत में ही कुछ आपको झटका लग गया 2-3 क्वेश्चन में। हालांकि ये झटका आपको हमेशा थोड़ा सा लेट लगता था, बोले तो 5 बजे के आसपास लगता था। सर आज तो 4:30 बजे ही हिला करके रख दिया। कोई नहीं भैया, शुरुआत शानदार हुई है तो आगे भी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब वापस से उतरो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और जवाब दीजिएगा भैया जी। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ चुका है लेकिन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, अटेंड कर रहा है लेकिन कमेंट नहीं कर रहा है। अरे भैया कमेंट नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंट कैसे करोगे? अब तो इजी क्वेश्चन आ गया, मुझे पता था। एक तो ये पीप वाला क्वेश्चन, एक माइल्ड इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चन लगातार आ गए। सर ऐसे भारी भरकम क्वेश्चन हमेशा लेट आते हैं, लेकिन आज पहले क्वेश्चन ने क्या पूछा है? विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमनली इन द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स आफ्टर सर्जरी। मरीज के ऑपरेशन होने के अगले 24 से 48 घंटे में कौन सा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिलता है? पहला बोल रहा है एटेलेक्सिस हो जाएगा, दूसरा बोल रहा है ब्रोंकाइटिस, तीसरा निमोनिया और लास्ट बोल रहा है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या हो जाना? एयर भर जाना। न्यूमो का मतलब क्या हो जाना? एयर फिल कैविटी। एयर फिल कैविटी, एयर किस में भर जाना? एयर इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर हवा भर जाना क्या कहलाता है डियर? तो जवाब चाहता है न्यूमोथोरेक्स। तो याद रखिएगा ऑपरेशन के दौरान क्या काम में लोगे? एनेस्थीसिया। क्या काम में लोगे? एनेस्थीसिया काम में लेंगे। ये जाकर के क्या करता है? मरीज के रेस्पिरेटरी अटैक को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। और एल्वोलाई को क्या कर देता है? कोलैप्स कर देता है। ये क्या करता है? गैसेज एक्सचेंज में दिक्कत पैदा करता है और एल्वोलाई को कोलैप्स कर देता है। तो याद रखिएगा क्या देखने को मिलेगा? एटेलेक्सिस देखने को मिलता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन अगर मरीज का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कई बच्चे जवाब देकर के आते हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन गलत है भैया जी, एटेलेक्सिस जवाब देना है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं मॉडिफाई करके पूछ लेता हूं कि विच चीज है, रेस्पिरेटरी की जगह लिख देता हूं मरीज में क्या देखने को मिल रही है? इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर वाली कंडीशन है। जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन कंडीशन लिख दिया 24 से 48 घंटे। तो कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं सर इन्फेक्शन हो गया। नहीं भैया, 24 से 48 घंटे बाद कॉम्प्लिकेशन के रूप में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलता है। फिर क्या जवाब जाएगा? तो सर जवाब यही जाएगा। जवाब क्या चला जाएगा? जवाब आपका यही जाएगा। बोले तो एटेलेक्सिस, बोले तो कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई। कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। ब्रोंकाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकी नहीं देखने को मिलेगा, न्यूमोनिया नहीं देखने को मिलेगा, ना न्यूमोथोरेक्स देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या हो गया?
ए। क्लियर हो गया। अगर आपसे न्यूरोमोथोरेक्स का मतलब हवा भर गई सर, इसको निकालने का तरीका क्या होगा, तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, और कहां निकालना है, मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर आपको क्या करना है, निडल को इंसर्ट करके इस एयर को निकालना है। अगर आपसे एयर भरी हुई कैविटी देखने को मिल रही है तो रिमूव कैसे करोगे, रिमूव करेंगे सर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। कहां, लगभग यहां देखिएगा, यहां सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होगा, और कहां बोला है, मिड क्लेविकुलर लाइन। ये क्लेविकुल बोन है आपकी, बोले तो ब्यूटी बोन, सुंदरता वाली बोन। इसका मिडल पॉइंट के अंदर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, यहां पर क्या डालोगे, निडल डाल के इस एयर को निकाला जाएगा। क्लियर हो गया, याद रखिएगा, राइट आंसर ए। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जटाक से पटाक से पढ़ के क्वेश्चन के राफेल की तरह उड़ाएगा भैया। जी हां, निडल इंसर्ट करेंगे, एमसीएल में करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब आ रहे हैं अब तो आपके। चलिएगा, क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है लेकिन ध्यान से पढ़िएगा भैया जी, वरना फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। आज के सेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन शानदार डील करवाएंगे आपको कि दिल खुश हो जाए, बोले तो दिल गार्डन गार्डन हो जाए। क्वेश्चन ने पूछा है, ए पेशेंट विद एक्यूट अस्थमा, मरीज को बीमारी क्या है, एक्यूट अस्थमा है, जो क्या शो कर रहा है, शोइंग ए इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी व्हीजिंग साउंड। अरे भैया जी, मरीज को अस्थमा है, अस्थमा वाले भाई साहब जब सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं तब उनके क्या बजती है, सीटी बजती है। जी हाँ, बुढ़ापे में भी बज जाती है। कई सोचते हैं कि सर बुढ़ापे में सीटी जरूर बजती है, कैसे बजती है, अस्थमा में बजती है। एंड द डिक्रीज है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, लेकिन वो जब सांस को बाहर छोड़ते हैं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन का वॉल्यूम है वो कम हो गया। शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली विच क्लास ऑफ द मेडिकेशन। अरे भैया जी, ये फोर्सफुली जो बाहर की तरफ एक्सपायरेशन होता है वो वॉल्यूम कम हो गया। अब मैंने अभी क्या बताया था, सांस लेनी है तो सांस छोड़नी पड़ेगी, और जब सांस बाहर छोड़ ही नहीं पाओगे तो नई कैसे ले पाओगे, कौन सी दवाई देनी है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दोगे, दूसरा बोल रहा है ब्रोंको डायलेटर दोगे, तीसरा बोल रहा है इनहेल स्टेरॉइड देंगे, लास्ट बोल रहा है ओरल स्टेरॉइड देंगे। राइट आंसर क्या चला जाएगा, ए बी सी डी ई। अरे भैया जी, अल्फाबेट नहीं बोल रहा हूं, ऑप्शन देखिएगा, जवाब दीजिएगा। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर यहां काम में लेंगे सर, नहीं लेंगे। हमें मरीज को क्या करना है, मरीज में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है, मरीज में क्या हो सका है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है। इसको हमें क्या करना है सर, डायलेट करना है। हमें क्या करना है, हमें इसको डायलेट करना है, किसको, ब्रोंकस को। तो पहला ऑप्शन गलत, ब्रोंको डायलेटर देना है आपको, मरीज को क्या देना है भैया जी, ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर में कौन सी, जी हां, साल्बुटामोल वगैरह। क्लियर हो गया। तीसरा बोल रहा है इनहेल स्टेरॉइड, यानी मरीज को निमुलाइजर के साथ में इनहेलेशन करवा देंगे स्टेरॉइड का सर, ब्रोंको डायलेटर के साथ हम वो भी तो देते हैं, लेकिन इसका यूज कहां होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए देते हैं। किसके लिए देते हैं, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए। अभी इन्फ्लामेशन का कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, ऑप्शन को हटा दो। ओरल स्टेरॉइड दोगे तो भी किसके लिए दोगे, इन्फ्लामेशन के, तो ये भी हट जाएगा। राइट आंसर क्या चला जाएगा, जी हां, साल्बुटामोल। बहुत बढ़िया, साल्बुटामोल। जिसके पीछे लगा लोल वो सारे क्या हो गए, बीटा ब्लॉकर होते हैं। क्लियर है, जिसके पीछे लोल लगा वो सारे बीटा ब्लॉकर। जी हां, अस्थालीन बोल दो, बुड्सुनाइट बोल दो, ये सारे के सारे क्या, ब्रोंकोडायलेटर। चले आगे, बहुत बढ़िया। जी हां, थियोफाइलिन, बहुत बढ़िया। जब डायलेट हो जाएगा, कैविटी इतनी सी थी, छोटू सी थी, पिचकी हुई थी, जब वो खुल गई तो सांस लेने में आसानी हुई या नहीं हुई भैया जी, हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अस्तालीन वर्ड लिख रहे हो, इसका मतलब प्रैक्टिकल काम तो कर रखा है भैया जी आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन ऑफ द स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम। ऐसी कौन सी दवाई है जिसके कारण मरीज में स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। पहला बोल रहा है वेल्पोरिक एसिड के कारण होगा, दूसरा बोल रहा है क्यूनिडिनिन के कारण, तीसरा बोल रहा है आइसोनियाजाइड के कारण, लास्ट बोल रहा है प्रोकेनामाइड के कारण। कौन सी दवाई होगी जो मरीज के अंदर स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम कोज करेगी। सर ये स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है, तो पहली बात तो सिंड्रोम वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम।
ग्रुप ऑफ सिम्टम को ही क्या बोला जाता है, सिंड्रोम बोला जाता है। स्टीवन जॉनसन का मतलब क्या है? अरे भाई साहब, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टीवन जॉनसन, तो क्या कर दिया, अपने ही नाम पे दे दिया। जैसे अपन इंडिया में नहीं देते हैं, जी हाँ, ये चाय की दुकान, ये एक नमकीन की दुकान, ये कपड़े की दुकान, बोले तो अपने नाम के ऊपर चिपका देते हैं। तो वो दुकान तो लगाते थे नहीं, वो साइंटिस्ट का काम करते थे, बोले तो साइंटिस्ट थे, रिसर्च करते थे, तो हर एक नई चीज मिली उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ देते थे। तो ये स्टीवन जॉनसन क्या है, उन भाई साहब का नाम है। सर इसमें मरीज में क्या देखने को मिलेगा? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। मरीज के अंदर क्या हो जाएगा? स्किन कैसी देखने को मिलेगी? लाइक एज बर्न, स्किन लाइक एज बर्न, जैसा बर्न में कैसी स्किन हो जाती है वैसी देखने को मिलेगी। होल बॉडी कवर विद द ब्लिस्टर, क्या बोलोगे? होल बॉडी कवर विथ द ब्लिस्टर, कवर विथ द ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब बॉडी के ऊपर फफोले बन जाएंगे, इतनी खराब देखने को मिलेगी। जी हां, जॉनसन अंकल जैसे कि अपने रियल में अंकल थे, क्या बात है। क्या देखने को मिलेगा डियर? होल बॉडी कवर विद द ब्लिस्टर, जैसे फफोले नहीं बन जाते बॉडी के ऊपर जलने के बाद, तो वैसी रिएक्शन देखने को मिलेगी। मरीज में क्या देखने को मिलेगा? सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। मरीज में क्या देखने को मिलेगा? सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। आरडी का मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। मरीज में क्या हो जाएगा? सीवीएस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, बोले तो कार्डियोवास्कुलर में दिक्कत हो जाएगी। मरीज में क्या देखने को मिलेगा? हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, बॉडी में वॉल्यूम डिस्टर्बेंस हो जाएगा। बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? डिस्टर्बेंस द वॉल्यूम ऑफ, डिस्टर्बेंस किस में देखने को मिलेगा? वॉल्यूम में। एंड स्टेज में क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? एंड स्टेज में अगर बात करते हैं, एंड स्टेज में अंदर, तो जवाब देना है नेफ्रॉन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जी हां, नेफ्राइटिस वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है। ये आपका सारा का सारा घूम फिर के क्या कहलाता है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अब कौन सी दवाई से होगा वो बता दो सर। प्रोकेनामाइड कहां काम में लोगे भैया जी? तो प्रोकेनामाइड काम में लेते हैं कार्डियक डिसरिथमिया वाले मरीज के अंदर, कार्डियक अरिथमियाज वाले मरीज के अंदर काम में ली जाती है। किसमें? कार्डियक एरिथमिया वाले मरीज के अंदर काम में लेंगे। हटा दो सर। आइसोनियाजाइड तो सर आपने रटवा दी है, मैंने रटने का मना किया था तो भी आपने रट ली। आइसोनियाजाइड सर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन के अंदर काउंट होती है। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, मरीज में पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। मरीज जब रेजिस्टेंस हो जाता है तब आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन से हो जाता है, वही वाली है, हम सर अच्छे से जानते। हटा दूं इसको, ये तो नहीं थी। क्यूनिडीन वाली कौन सी देखने को मिलेगी? क्यूनिडीन वाली देखने को मिलेगा क्या? जी नहीं सर, क्यूनिडीन का इन्वॉल्वमेंट यहां नहीं होगा। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आपकी करती है सोडियम वैल्पोरिक एसिड। कौन करती है भैया जी? सोडियम वैल्पोरिक एसिड करती है। याद रखिएगा, इसका यूज कहां होता है कमेंट करके बताइएगा। सोडियम वैल्पोरिक एसिड कहां काम में लोगे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट फास्ट डियर, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो जवाब नहीं दे रहा है। सोडियम वैल्पोरिक एसिड का यूज कहां देखने को मिलेगा? कहाँ काम में लोगे? मेनिया में लेंगे, सीजर में लेंगे, बहुत बढ़िया। कहाँ ली जाती है? ये आपके सीजर के मरीज में काम में ली जाती है। कहाँ काम में लोगे? सीजर में। और एक दवाई और होती है सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड, एक दवाई और होती है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड। जो आज सेशन से नहीं जुड़ेंगे वो बड़े पछताएंगे, ये मेरी गारंटी है। कौन सा? सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड। नाइट्रोफ्रूसाइड ये क्या होती है? मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में काम में लेते हैं। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के मरीज को ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती है सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड। बनने वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस मरीज को सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड नहीं देनी चाहिए? तो जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 अगर आ जाता है उसको किसी भी हालत में सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड नहीं देनी होती है। अगर 140 अगर किसी भी मरीज का ब्लड प्रेशर 140 चला आता है उसको सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड कॉन्ट्राइंडिकेट है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि ये सीवियर
मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को ठीक करती है बोले तो जिन भाई साहब का ब्लड प्रेशर 220 हो जाए उनको सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड देते हैं। सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड रिकमेंडेड कब करते हैं? तो सर 160 होने पर रिकमेंडेड की जाती है। जब किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर चला जाता है तो दवाई दी जाती है कौन सी? सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड। लेकिन सर कब नहीं देनी है? अगर 140 तक आ गए अब नहीं देनी है, क्योंकि अब ये मरीज को कहां ले जाएगा? हाइपोटेंशन में। कहां ले जाएगा? मरीज को हाइपोटेंशन कर देगा, अचानक से बीपी को फटाक दे क्या कर देगा? गिरा देगा। तो क्या इस मरीज को सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड देंगे? सर नहीं देंगे। 140 से कम नहीं देंगे। कब देंगे? 160 से ऊपर होने पर देंगे। ये बहुत अच्छी काम करती है। क्लियर हो गया? और ये आपकी सीजर की ड्रग चॉइस होती है वेलप्रोइक एसिड। क्लियर है डियर? चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान से फटाक से पढ़ के झटाक से जवाब दीजिएगा भैया जी। क्वेश्चन को जितना राफेल बॉक्स को जितना तेज चलाओगे उतना शानदार रेशनल निकल के आएगा, ये मेरी गारंटी है। जितना आपका कमेंट बॉक्स चलता है ना उतनी अंदर धड़कन बढ़ती है, और जितनी धड़कन बढ़ती है उतना दिमाग तेज चलता है। बोले तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई आप ही बढ़ा सकते हो मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला करेक्ट द कैलकुलेटिंग द बॉडी मास इंडेक्स। अरे भैया जी बीएमआई को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बॉडी मास इंडेक्स पता करने का फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा? तो पहला बोल रहा है वेट इन केजी प्लस हाइट इन मीटर, दूसरा बोल रहा है वेट इन केजी माइनस हाइट इन मीटर, तीसरा बोल रहा है वेट इन केजी हाइट इन द मीटर, और लास्ट बोल रहा है वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर। क्या बात है, डी जवाब आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का। सर ऐसे लिख दिया तो कंफ्यूजन हो गया, अगर ऐसे लिख देता ना बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स तो हम फटाक से सही कर देते। वेट किस में लिखना है? केजी में लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है आपको? मीटर स्क्वायर। यहाँ क्या लिखना है? मीटर स्क्वायर। ये क्या देखने को मिलता है सर? बीएमआई का फॉर्मूला। मीटर में क्या देखने को मिलेगी सर? हाइट देखने को मिलेगी। मीटर में क्या देखने को मिलेगा? हाइट। और यहाँ क्या देखने को मिलेगा? वेट देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला बीएमआई का। नॉर्मल बीएमआई कितनी होती है? 18.5 से लेकर के 24.5 बीएमआई नॉर्मल। अगर आपसे पूछ ले तो ये जवाब क्या देना है? नॉर्मल बीएमआई। सर अगर इससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? बोले तो ओवर रेट देखने को मिलेगा, फिर भारी भरकम बोले तो ओबेसिटी वाली कंडीशन आएगी। 18.5 से नीचे क्या चला आएगा? अंडरवेट वाली कंडीशन चली आती है। क्लियर हो गया? राइट आंसर क्या चला गया? राइट आंसर क्या चला गया? डी। याद रखिएगा ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ना प्लस करोगे ना माइनस करोगे ना क्या करोगे भैया जी? इनटू करेंगे। राइट आंसर क्या चला जाएगा? राइट आंसर क्या चला जाएगा? डिवाइड किया जाता है। चलें आगे डियर, बहुत बढ़िया। इस बार अच्छा जवाब आया, मैक्सिमम बच्चों का डी जवाब आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, विच ड्रग इज यूज्ड टू रिड्यूस ए ओरल रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। ऐसी दी गए ऑप्शन में ऐसी कौन सी दवाई है जो आपके ओरल कैविटी के सिक्रेशन को कम कर देती है? आप कुछ भी कर सकते हो, चलेगा। थैंक यू। क्या पूछा है क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी दवाई है जो ओरल सिक्रेशन को कम करेगी और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को भी कम करेगी? ऐसी कौन सी दवाई है जो क्या करेगी? रिड्यूस द ओरल एंड रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। ओरल सिक्रेशन का मतलब मुंह से गिरने वाली टपकनी, बोले तो लार गिरना बंद हो जाना, और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन का मतलब रेस्पिरेटरी जो म्यूकस वगैरह रिलीज होती है उसको कम कर देना। एंटी कोलिनर्जिक दोगे, एंटी हिस्टामिन दोगे, एंटीबायोटिक दोगे या एंटी डायूरेटिक दोगे? तो भैया जी डायूरेटिक तो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगी, एक साइड से तो आपने कम किया और दूसरी साइड से गंगा बहनी चालू हो गई। तो ऐसा ना करें भैया जी, मरीज को परेशान करने की कतई कोशिश ना करें। क्या डायूरेटिक दोगे? नहीं देंगे। डायूरेटिक दे दिया तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में बापूजी वाली कंडीशन हो जाएगी। ओए माँ अचानक से भागो। क्या चाहते हो? ऐसा नहीं चाहते हैं सर, हटा दो इसको। दूसरा एंटीबायोटिक वाली कंडीशन, एंटीबायोटिक कब दोगे? जब मरीज को बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा। क्या होगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। यहां देने की जरूरत है, नहीं देंगे भैया जी। एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करेगा? हिस्टामिन के प्रोडक्शन को कम करेगा, और हिस्टामिन किसको बढ़ावा देता है? एलर्जिक रिएक्शन को बढ़ावा देता है। ये क्या करेगा? डिक्रीज द लेवल ऑफ हिस्टामिन, डिक्रीज हिस्टामिन हिस्टामिन को कम करेगा, और हिस्टामिन कम होगा तो मरीज में क्या नहीं देखने को मिलेगी? एलर्जिक रिएक्शन। क्या नहीं देखने को मिलेगी? एलर्जिक रिएक्शन। अरे आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा था कि एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करना है ना सर, ना पूछा था, ऐसी बात तो किसी ने ना बोली। तो जवाब बी भी नहीं जाएगा, बी जवाब जाएगा, एंटी हिस्टामिन भी नहीं जाएगा सर। फिर जवाब क्या चला जाएगा? एंटी कोलिनर्जिक। अरे सर एंटी कोलिनर्जिक के अंदर ड्रग कौन सी? मोस्टली एट्रोपिन।
अरे मोस्टली कौन सी दवाई काम में लेते हो? एट्रोपिन, जो आज किस नाम से आती है? एट्रोपिन सल्फेट नाम से मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। एट्रोपिन नाम की दवाई दी जाती है। हमेशा कब काम में लेते हैं? प्री ऑप कंडीशन के अंदर। याद रख लेना, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोसीजर मरीज को ईसीटी देने से पहले एट्रोपिन दी जाती है। क्यों? फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सक्सिनाइल कोलिन का कंसेप्ट यहां नहीं देखने को मिलेगा। एट्रोपिन सल्फेट चला जाएगा, सीक्रेशन को ये कम करेगा डियर। सक्सिनाइल कोलिन आपका मसल रिलैक्सेंट वाली कंडीशन में चला जाएगा, मरीज को पेन को कम करेगा। क्लियर हो गया? यहां क्या हो रहा है? एट्रोपिन सल्फेट क्यों दे रहे हो? ओरल के सीक्रेशन कम हो जाएंगे। जब भाई साहब को जोर का झटका लगेगा, जोर का झटका धीरे से लगेगा बोले तो जब ईसीटी दी जाएगी, ईसीटी के दौरान क्या हो जाएगी? बॉडी तड़प पड़ेगी, और तड़पने के दौरान अगर सीक्रेशन आ गए तो उनको निगल लेगी, निगल लिया तो दिक्कत पैदा कर देगी। तो एट्रोपिन क्या हो गई? आपकी सीक्रेशन को कम करेगी। सर एट्रोपिन और कहां देते हो? और बता दो। ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस। एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस किसकी देखने को मिलेगी? ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलेगी। चलेगा, एट्रोपिन और कहां ड्रग ऑफ चॉइस? किसका एंटीडोट देखने को मिलेगा? इसका एंटीडोट बोल सकते हो, इसको एंटीडोट भी बोल सकते हो। एंटीडोट है ब्रेडिकार्डिया का। और किसका होगा? नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन का ड्रग एंटीडोट क्या होगा? तो भी एट्रोपिन देखने को मिलेगा। किसका भैया जी? तो जवाब देना है नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन माइस्थेनिया ग्रेविस के मरीज की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो मरीज में क्या देखने को मिलेगा? जी हां, सीवियर ब्रेडिकार्डिया और मसल दिक्कत होगी, तो वहां एट्रोपिन देनी है। क्लियर हो गया? और एट्रोपिन का एंटीडोट क्या होगा? तो जवाब देना है फाइसोस्टिग्माइन। लिख लीजिएगा, एंटीडोट ऑफ द एट्रोपिन। इसका एंटीडोट क्या होगा? ये सबकी जहर कम कर रहा है। चलिएगा और लिखवाऊं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। और लिख लो मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग। और क्या लिखोगे भैया जी? मशरूम पॉइजनिंग हो गई, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई। चलेगा, नेक्स्ट और कौन सा देखने को मिलेगा? सर इसका यूज, इसका एंटीडोट तो बता दो, इसका भी तो कहीं काम आएगा। फाइसोस्टिग्माइन। इसका एंटीडोट क्या होगा? फाइसोस्टिग्माइन। भैया जी अगर मरीज को नियोस्टिग्माइन में दिक्कत हो जाती है, मरीज को ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो जाती है, मरीज को किसकी पॉइजनिंग? मशरूम की पॉइजनिंग हो जाती है, मरीज को ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, मरीज के सीक्रेशन कम करने होते हैं, ये सारी जगह आप मरीज को क्या दोगे? एट्रोपिन। और अगर भाई साहब और भाभी जी को एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाती है, क्या दोगे? फाइसोस्टिग्माइन। दैट्स क्लियर? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। यहां राइट आंसर क्या चला जाएगा? जो सीक्रेशन को कम करेगा हर एक प्रकार के ऑपरेशन से पहले। जी हां, बेलाडोना इज आल्सो नोन एज एट्रोपिन। और एट्रोपिन जाकर के क्या करवाती है? बच्चों के अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन करवाती है। याद रख लीजिएगा, जिस भी मरीज को क्या चल रही है? एट्रोपिन चल रही है। एट्रोपिन चलेगी तो ये जाकर के क्या करवाएगी? एब्डोमिनल डिस्टेंशन करवाएगी। एट्रोपिन देते टाइम क्या करना है? असेस। क्या असेस करोगे? लिख लेना स्टार लगा के, असेस द एब्डोमिनल डिस्टेंशन। असेस द एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन को असेस करना है। पेट मोटा हो जाएगा। मोटा क्यों हो जाएगा? एट्रोपिन कौन सा काम करता है? सर यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करेगा और पैरासिम्पैथेटिक को कम करेगा। अरे भैया जी आपकी जीआईटी को कौन सा नर्व फाइबर पहुंचता है? पैरासिम्पैथेटिक पहुंचता है। इसने कम कर दिया, कम कर दिया तो भारी भरकम पेट आगे मोटा हो गया, बोले तो गैसियस फॉर्म का एक्युमुलेशन हो जाएगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाएगा, पेट बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। किसके कारण? एट्रोपिन की पॉइजनिंग, एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी के कारण। और बच्चों में देखना बहुत जरूरी होगा, बड़ा होगा तो बोल के बता देगा, लेकिन बच्चा नहीं बता पाएगा। क्लियर हो गया? चलो 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 चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा। इसी प्रकार कमेंट को चलाओगे तो शानदार रैशनल निकल के आएंगे भैया जी। क्वेश्चन ने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द एस्प्रिन। एस्प्रिन नाम की दवाई का कौन सा साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा? एस्प्रिन नाम की दवाई का मोस्ट कॉमनली कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? पहला बोल रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाएगी, दूसरा बोल रहा है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तीसरा क्या बोल रहा है आपसे? तीसरा बोल रहा है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और लास्ट बोल रहा है निस्टिग्मस देखने को मिलेगा। भैया जी क्या जवाब चला जाएगा? ए बी सी डी। सर एस्प्रिन नाम की दवाई क्या काम करती है? तो ये एंटी प्लेटलेट का काम करती है। एंटी प्लेटलेट का काम करेगी, बोले तो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम करेगी और मरीज में क्या करेगी? कोएगुलेशन को मेंटेन करेगी, रक्त में थक्का नहीं जमने देगी, बोले तो क्लोट का फॉर्मेशन नहीं होने देगी। कौन नहीं होने देगी? एस्प्रिन नहीं होने देगी। क्लियर हो गया? चलेगा, इसको क्या हो गया? तो अब यह बताओ कौन सा जवाब चला जाएगा इसके कारण मरीज में? सर ये निस्टिग्मस का मतलब क्या हो जाना? आंखों की तरह लट्टू की तरह चलना। निस्टिग्मस का मतलब क्या हो गया? आंखों लट्टू की तरह चलना, बोले तो एक आई इधर दूसरी इधर, ऊपर नीचे आंखें अगर फड़फड़ाने लगे, निस्टिग्मस बोलते
बोलते हैं, यहां नहीं देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, कहां देखने को मिलेगा, फेनिटोइन की पॉइजनिंग में। फेनिटोइन की पॉइजनिंग में क्या देखने को मिलेगा, निस्टिगमस देखने को मिलेगा। चलेगा। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब यूरिनरी में क्या हो गई, इनकॉन्टिनेंस, बूंद 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 यूरिन देखने को मिल रहा है। भैया जी बूंद बूंद यूरिन वाली कंडीशन कहां देखने को मिलती है, तो एट्रोपिन कई बार दिक्कत पैदा कर देती है। एट्रोपिन जाकर के बूंद बूंद यूरिन के लिए दिक्कत पैदा कर देगी। दूसरा, बार बार कॉफी पीने के कारण भी देखने को मिलता है, यह भी दिक्कत पैदा कर देती है। सर कॉफी के कारण कहां दिक्कत देखने को मिलेगी, कॉफी तो डायूरेटिक होगी, लेकिन बात को पूरा सुना ही नहीं। अगर किसी भी कौन सा बीपीएच वाला मरीज है, कौन सा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी का कोई भी मरीज है, बीपीएच का कोई भी मरीज है, अगर उसको आपने कॉफी पिला दिया, बोले तो चलिएगा भाई साहब कॉफी पे चलते हैं, 2 मिनट बैठ करके कॉफी पी लेते हैं, लड़का लड़की के चक्कर में बैठ करके पी लिया। उसने बताया नहीं कि मुझे कौन सा था, कौन सा हो रखा था, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हो रखी है। बोले तो मेरी प्रोस्टेट की साइज बड़ी हुई है, मेरे यूरिन में तो वैसे ही दिक्कत देखने को मिलती है। हाँ जी, टिप टिप बरसा पानी, पानी नहीं यूरिन, टिप टिप बरसा यूरिन। चलेगा। उसने कॉफी पी ली। अब कॉफी क्या करती है, डायूरेटिक का काम करती है। भाई साहब को जोरदार लगी है, लेकिन लगी तो है, लेकिन प्रोस्टेट बड़ी हुई है, प्रोस्टेट यूरिन को बाहर ही नहीं आने दे रही। अब इनमें क्या होगी, सीवियरिटी देखने को मिलेगी, दिक्कत पैदा देखने को मिलेगी। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का ऑप्शन यहां गलत हो गया। चलेगा। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या हो जाना, मरीज के अंदर, जी हां, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, फीकल कंटेंट क्या नहीं हो पाना, डिलीवर नहीं हो पाना, प्रॉपर से नहीं निकल पाना, ये वाली दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी भैया जी। इसमें क्या होगा सर, ब्लीडिंग की रिस्क होगी। वो दवाई जो ब्लीडिंग वो दवाई जो जाकर के थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को रोकती है, ब्लड में कोएगुलेशन को रोकती है, सर उसमें कौन सी दिक्कत देखने को मिलेगी, तो एकमात्र ब्लीडिंग वाली दिक्कत देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग को जरूर देख लेना। और दूसरा, कानों में घंटियां बज सकती है, बोले तो टिनाइटस क्या देखने को मिलेगा, रिंगिंग इन द ईयर, रिंगिंग इन द ईयर, या इसी का दूसरा नाम क्या बोल सकता हूं, टिनाइटस। इसी को क्या बोल सकते हो, टिनाइटस देखने को मिलता है एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी में। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, इमोजी की बौछार करा रहे हो। टिनाइटस देखने को मिलता है, टिनाइटस को ही बोला जाता है कानों में घंटियां बजना है, या इसी को बोल सकते हो रिंगिंग ऑफ द ईयर। क्लियर हो गया डियर। चले आगे। जी हाँ, टनाटन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जवाब देना है भयंकर जोश के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या पूछा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक एक्सेप्ट। अरे भैया जी सारी की सारी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक है, एक को छोड़ करके। सारी की सारी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक है, एक को छोड़ करके। पहला बोल रहा है एडवाइजिंग देना, गलत है। एक्सेप्ट का मतलब क्या लिखना है, छोड़ करके। एक्सेप्ट का मतलब क्या देखने को मिलेगा, छोड़ करके। पहला बोल रहा है क्या देना, एडवाइस देना। दूसरा बोल रहा है ऑब्जर्विंग करना, जी हाँ चाय पी लेंगे। तीसरा बोल रहा है लिस्निंग, और लास्ट बोल रहा है साइलेंस। कोई नहीं, आइसक्रीम खा लेना, जो दिल करे वो खा लेना। रे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब तो दो रे बाबा। क्या देखने को मिलेगा, आपसे बोल रहा है कौन सी ऐसी चीज है जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। थेराप्यूटिक का मतलब ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाने वाला कम्युनिकेशन। सारी चीजें काम में लेंगे, एक नहीं लेंगे। लास्ट बोल रहा है साइलेंस। तो याद रखिएगा, जब मरीज बोलता है आपको चुपचाप रखना है, अपने मुंह के ऊपर ताला लगा कर रखना है। आपको सिर्फ मरीज को क्या करना है, मोटिवेट करना है। बोले तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, और उसके बाद में चुपचाप से बैठना है। यस, हाँ ठीक है, हाँ 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 हाँ, और हाँ हाँ, और तो ऐसा ही करना है। जैसी मेरी रिएक्शन थी, ये रिएक्शन उस मरीज के सामने बैठे हुए एक नर्सिंग स्टाफ या हेल्थ केयर प्रोवाइडर की होनी चाहिए, वो बताई थी आपको। तो यहां क्या करना है, साइलेंस रहना है, सही बात है। दूसरा बोल रहा है लिसनिंग, उसकी बात को सुनना है, जरूर सुनना है। उसकी बात नहीं सुनोगे तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, यह भी बात सही है। दूसरा बोल रहा है ऑब्जर्विंग, क्या उसको ऑब्जर्व करना है, ऑफ कोर्स ऑब्जर्व करना है कि वो जवाब देने के दौरान उसका पोस्चर क्या है, वो कैसा पोस्चर को मेंटेन करता है, उसकी रिएक्शन क्या देखने को मिल रही है, कहीं आपको क्या नहीं उल्लू तो नहीं बना रहा है, बोले तो पागल तो नहीं बना रहा है। तो ऑब्जर्व करना जरूरी है। लेकिन क्या उसको एडवाइस देना है, बोले तो ज्ञान देना है। कभी भी ज्ञान नहीं देना, अपना ज्ञान अपने पास में पकड़ के रखना है। दोस्तों कभी भी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के दौरान अगर आपने बीच में ज्ञान बांटने की कोशिश कर दी, वो उठ करके चला जाएगा, वो आपकी बात सुनने के लिए नहीं आया। उसको क्या करना है, सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ करके मोटिवेट करते जाना है। आपको सिर्फ सिंपल वर्ड में यस नो जैसे कुछ वर्ड काम में लेना है। क्लियर हो गया। आपने अगर उसको रोक दिया, टोक दिया और बीच में कुछ पूछ लिया, तो वहीं पे टॉपिक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अरे भैया जी गाड़ी पटरी रेल से पटरी उतर जाएगी, पटरी से गाड़ी क्या हो जाएगी, उतर जाएगी। तो बीच में उसको रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, जैसा बोलता है हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चल 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 बेटा, ऐसे पूछता जाना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फॉल्स परसेप्शन विद द स्टिमुलेशन इज द नॉन एज। अरे भैया जी फॉल्स परसेप्शन वाला क्या कंसेप्ट देखने को मिलेगा,
जी हाँ, ये जवाब दे दिया ना डियर, ये दे दिया ना, एडवाइस नहीं देनी है उसको बीच में थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के दौरान। अरे याद रखने का तरीका था, ज्ञान नहीं बांटना। क्लियर हो गया। एक बार मैक्सिमम बच्चे तक क्लास को शेयर करके कनेक्ट कर दीजिएगा। जिसका ख्वाब पटना एम्स जीएमसीएच और कौन सा है बाबा फरीदकोट और एमपी व्यापम की तैयारी करने वाले हर एक व्यक्तित्व को जवाब देना। जो भी स्टूडेंट सोने के बारे में बोले तो सर्दी का मौसम है, कंबल डाल के सो गए होंगे, उनको जगा दो बेटा, या कंबल के अंदर यूट्यूब का मोबाइल लेकर के कानों में ईयरफोन लगा करके बैठ जाना। शानदार और जानदार क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फटने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर पता ही नहीं चला, स्लो करके सुनिएगा। फॉल्स परसेप्शन का मतलब क्या हो गया? झूठा परसेप्शन देखने को मिला है विथ स्टिमुलेशन। मरीज में क्या है? स्टिमुलेशन प्रेजेंट है, लेकिन क्या है? फॉल्स परसेप्शन। अब पहली बात तो परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन का मतलब किसी भी चीज को परसीव करना। परसीव कैसे किया जाता है? अपने सेंस ऑर्गन से चीजों को परसीव किया जाता है। सेंस ऑर्गन से क्या किया जाता है? परसीव किया जाता है। कौन कौन सा होता है? ऑडिटरी होता है, विजुअल होगा, ऑल्फैक्टरी देखने को मिलेगा, टैक्टाइल देखने को मिलेगा, और कौन सा? गस्टेटरी। गस्टेटरी। ये आपके 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन होते हैं। इन 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन से जो चीजें आप परसीव करते हो उन्हीं को आप रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि मान लीजिएगा कानों से सुन रहा सर ऑडिटरी जाएगा, आंखों से देखना विजुअल जाएगा। अरे भैया जी ऑल्फैक्टरी का मतलब नाक से कोई चीज को सूंघ लेना, ऑल्फैक्टरी जाएगा। टैक्टाइल का मतलब क्या देखने को मिलेगा? टेक्टाइल का मतलब क्या होगा? कोई भी चीज को टच करना। और लास्ट में क्या होगा? गस्टेटरी वाली चीज देखने को मिलेगा। गस्टेटरी का मतलब क्या हो गया? टेस्ट किस चीज का कैसा हो गया। क्लियर हो गया? अरे भैया जी रानू दिवाकर बहुत ज्यादा डी चिपका दिए हैं, वेट कीजिएगा, सब्र कीजिएगा, उत्तर को देखिएगा। अब आपसे पूछा है फॉल्स परसेप्शन यानी झूठा परसेप्शन देखने को मिला है, और झूठा परसेप्शन किसके साथ में? विथ स्टिमुलेशन, यानी कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन तो प्रेजेंट है। पहला बोल रहा है मेनिया। मेनिया का मतलब क्या हो गया? अननेसेसरी एक्टिविटीज बढ़ जाना, रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करने होते हैं उनको छोड़ करके कुछ उठपटांग काम करने लग जाओ, ये मेनिया कहलाता है। मेनिया के मरीज में आपका सीरेटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है भैया जी? बढ़ जाता है। सीरेटोनिन को ही बोला जाता है 5-HT नाम से भी जाना जाता है, याद रख लेना। सीरेटोनिन इज आल्सो नोन एज 5-HT। इन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो भाई साहब अननेसेसरी एक्टिविटीज को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। कंडीशन कहलाती है मेनिया। नहीं होगा भैया जी। दूसरा बोल रहा है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब फॉल्स फिक्स बिलीफ। डिल्यूजन का मतलब क्या है? फॉल्स फिक्स बिलीफ वाली कंडीशन, यानी दिमाग के अंदर एक भ्रांति को अगर बिठा लिया तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है वो उस चीज को छोड़ पाए या हटा पाए। इसमें कैसा होगा? अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत डीप में चले जाएंगे, इतना अपने को जाना नहीं है। इसके अंदर क्या हो गया? फॉल्स फिक्स यानी झूठी बात को दिमाग में ला करके फिट बैठा लेना। जैसे कि आपका डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी यानी दुनिया का सबसे महान इंसान कौन हूं? मैं हूं। डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन जो आपको कहां देखने को मिलता है? डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन थ्योरी बेस कब स्टार्ट होगा? हो गया भैया जी 6 तारीख से स्टार्ट हो गया। नारायण लाल बेटा परचेज कर लीजिएगा आज ही। चलिएगा। डिल्यूजन का मतलब क्या है? डिल्यूजन के अंदर फॉल्स फिक्स है। डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन, दिमाग के अंदर एक झूठी भ्रांति बिठा करके लोगों के ऊपर शक करना, जो सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। डिल्यूजन ऑफ द गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ द होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस वाली डिप्रेशन में देखने को मिलता है। डिल्यूजन का मतलब फॉल्स फिक्स भ्रांति बिठा लेना, यह भी नहीं होगा। 2 वर्ड चले, एक तो हेलुसिनेशन और दूसरा इल्यूजन। भैया जी इल्यूजन का मतलब क्या होता है? जहां स्टिमुलेशन प्रेजेंट होता है, या इसी को बोल सकते हो मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन यानी हाई गलती से मिस्टेक हो गई। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया? हाई गलती से मिस्टेक हो गई, यानी वो चीज को जैसा पहचानना था वैसा नहीं पहचान पाना, क्या कहलाता है? मिस इंटरप्रिटेशन कहलाता है। जैसे लकड़ी को सांप समझ लेना, लकड़ी को सांप, लड़की को नहीं, लकड़ी को सांप समझ लेना, यानी लकड़ी पड़ी थी रास्ते में, आपने देखा सांप जैसा लगा, तो ये आपको क्या हो गया? भ्रम पैदा हो गया, यानी रिजल्ट तो फॉल्स यानी झूठा देखने को मिला, लेकिन सर सांप नहीं लकड़ी थी, कुछ तो था। तो ये वाला मिस इंटरप्रिटेशन, इसको बोलते हैं इल्यूजन। इसको क्या बोला जाता है भैया जी? इल्यूजन। हेलुसिनेशन का मतलब क्या हो जाता है? अब्सेंस ऑफ द एक्चुअल स्टिमुलेशन। इसकी डेफिनेशन सुन लीजिएगा, फॉल्स परसेप्शन विदाउट एक्चुअल स्टिमुलेशन वर्ड लिखा होता है, जवाब जाता है हेलुसिनेशन। सर इसमें क्या देखने को मिलता है? तो मेरा फेमस एक ही एग्जांपल घूम फिर के आता है जो मेरे दिमाग में बहुत अच्छा बैठता है और आपके भी बैठेगा। शादी में चले गए, बिन बुलाए चले गए और अच्छे से खाने को ठूंस करके निकल आए और
बड़े खुश हो, अरे यार बिन बुलाए चले आए, किसी ने बताया नहीं, इतनी स्टॉल्स लगी हो, इतना खाना है, स्टार्टर से लेकर के मेन कोर्स तक सारा चाट के खा गए, कुछ भी नहीं छोड़ा चलेगा, किसी ने पूछा तक नहीं कि आप किसके साथ हो, आप क्यों आए हो, और वहां से चुपके से निकल भी पड़े हैं, रास्ते के अंदर जा रहे हैं, बड़े मन ही मन में खुश हैं, खुशफुसा रहे हैं। आते टाइम एक पान भी लेकर के आए थे, उस पान को भी बार बार खा रहे हो, उस पान को भी क्या कर रहे हो, खाते हुए जा रहे हो कि आज तो मजा आ गया, जिंदगी बन गई है, किसी ने पूछा तक नहीं। अब आपको गलती से पीछे क्या होती है, आहट महसूस होती है, यानी आपको फीलिंग्स आती है कि पीछे कोई आ रहा है। अब मुड़ करके पीछे देखते हो अचानक से, अब मन क्या कर रहा है कि अरे यार पीछे उस लड़के का बाप तो नहीं आ रहा है, मैंने बड़ा ज्यादा ठूस के खाया था और 2-3 बार ड्रोन कैमरा मेरे ऊपर आया था, मुझे लगता है उसने मुझे देख लिया, आज तो मरूंगा मैं, आज तो मारेगा साला, या तो पैसे ले जाएगा 1000-2000 रुपए, क्योंकि इतना तो बेटा तूने ठूस लिया। अब जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, पीछे कुछ भी नजर नहीं आया, जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, पीछे कुछ भी नजर नहीं आया, आपको क्या हो गया था, हेलुसिनेशन हो गया था। तो अब मेरे अनुसार जरूरत नहीं होगी और एग्जाम्पल की, राइट आंसर क्या चला जाएगा, इल्यूजन। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भैया जी इस एग्जाम्पल में इतना टाइम लगाया है तो अब राफेल की तरह चलेगा अपना सेशन, राफेल की तरह चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन ने पूछा है, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा। एक बच्चे का कमेंट था कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, बेटा ध्यान से सुन लेना। बच्चे का मैं कमेंट पढ़ लिया था मैंने और जवाब इसीलिए नहीं दिया था कि कल की क्लास में वापस से एक्सप्लेन कर देंगे। ध्यान से इस टॉपिक को समझ लेना। ड्यूरिंग ए इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग द फीटल हेड अवेलेबल इनटू द पेल्विक कैविटी, दिस कंडीशन फीटल में भी रिजल्ट। आपसे बोल रहा है इंट्रापार्टम यानी बच्चा जब डिलीवर होगा, डिलीवरी के दौरान बच्चा मां के पेल्विक में आ चुका है, फीटल का हेड कहां चला आया, मैटरनल पेल्विक में चला आया। कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, कौन सी कंडीशन, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? पहला बोल रहा है एसिलरेशन होगा, दूसरा बोल रहा है लेट डिसेलरेशन होगा, तीसरा बोल रहा है अर्ली डिसेलरेशन होगा, लास्ट बोल रहा है वेरिएबल डिसेलरेशन होगा। तो बेटा जिसने पूछा था ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बीच में कोई भी विदाउट कोई भी क्लास को रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। आपको कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह चलाना है, मैं अपनी जबान को चलाऊंगा। यहां क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट के कारण होता है। अगर आपसे पूछ लेता है एसिलरेशन किसके कारण होता है, जब बच्चा मां के पेट में घूमता है, जब बच्चा क्या हो रहा है, यूट्राइन कैविटी के अंदर क्या करता है, मूवमेंट करता है, उस टाइम में बच्चे की हार्ट रेट में चेंजेस देखने को मिलता है। बच्चे की हार्ट रेट में क्या चेंजेस होती है, हार्ट रेट +50 बीट पर मिनट हो जाती है। कितने से हो जाती है, नॉर्मल सर 120 से 160 होती है। और अगर आपसे पूछ लेता है बेस लाइन, तो जवाब क्या देना है, 140 बीट पर मिनट होती है। हाँ सर यही होती है। अब मैंने क्या बोला है, जब बच्चा यूट्राइन कैविटी के अंदर मूवमेंट करेगा, मूवमेंट के दौरान उसकी हार्ट रेट कितनी हो जाएगी, +50 हो जाएगी। सर कितने समय के लिए हो जाएगी, तो जवाब देना है 15 सेकंड के लिए हो जाएगी। कितने, 15 सेकंड के लिए हो जाएगी। सर ये कब देखने को मिलता है, तो ये मूवमेंट 15 सेकंड से वापस से क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो अब आपसे पूछेगा कि ये आता कितना टाइम से है, तो एवरी 20 मिनट, हर 20 मिनट के बाद ये 2 मिनट का ये कंसेप्ट देखने को मिलता है। हर 20 मिनट के बाद ये 2 मिनट का ऐसा कंसेप्ट देखने को मिलता है, जहां बच्चे की हार्ट रेट 15 बीट बढ़ जाती है। कितने से बढ़ गई, तो लगभग 140 से 15 बढ़ गई है। 140 से 15 यानी 155 तक पहुंच गई, वापस से क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। बच्चे के मूवमेंट के कारण हुई थी, बच्चे के मूवमेंट के कारण हुई थी। इसका रिजल्ट अगर आपसे पूछे तो ये कंडीशन नॉर्मल, एबनॉर्मल, तो आपको जवाब देना है कंडीशन नॉर्मल है। आपको जवाब क्या देना है दोस्तों, ये कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, नॉर्मल देखने को मिलेगी। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एसिलरेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया, ये नहीं होगा ऑप्शन में हटा दे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिसेलरेशन क्या होता है। डिसेलरेशन कैसा देखने को मिलता है, तो 2 प्रकार का देखने को मिलेगा भैया जी। एक होता है अर्ली और दूसरा क्या देखने को मिलता है, लेट डिसेलरेशन। एक अर्ली डिसेलरेशन होता है और दूसरा क्या होता है, लेट होता है। बेटा अगर अर्ली के अंदर बात करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ये मां का पेल्विक है और ये क्या है, बच्चे का हेड है। जब ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, याद देखिएगा ये एरो बनाने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है। जब ऊपर से फीटल में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो यहां क्या होगा, कंप्रेशन पैदा होगा। यहां क्या होगा, कंप्रेशन पैदा होगा, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन किसका हो जाएगा, वेगस नर्व का। वेगस नर्व का भैया जी जब स्टिमुलेशन होगा तो आपको पता है वेगस नर्व कौन सी होती है, सर पैरासिम्पैथेटिक होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इतना शानदार कंसेप्ट बना दूंगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे। चलेगा, स्टिमुलेशन किसका हो रहा है, वेगस नर्व का। वेगस नर्व का होते ही मरीज में हार्ट रेट डाउन होगी। अब देखिएगा इसके अंदर मैंने क्या बताया था, ये कंडीशन कब चली आएगी, ये कंडीशन कब देखने को मिलेगी डियर, तो आपको जवाब देना है सर कॉन्ट्रैक्शन में।
ये कहाँ आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में देखने को मिली। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, आगे वाला आगे करेंगे। ये आपका क्या देखने को मिल रहा है, ये या हार्ट रेट डाउन हो रही है, हार्ट रेट क्या हो गई, डाउन हो गई और चली गई। ये आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन आया और चला गया। यहां लिखिएगा कॉन्ट्रैक्शन, क्या आया था, कॉन्ट्रैक्शन आया और ये आपकी क्या हो गई, हार्ट रेट डाउन हो गई थी, हार्ट रेट क्या हो गई, डाउन हो गई। लेकिन यहां आपको क्या याद रखना है दोस्तों, हार्ट रेट लेस देन, हार्ट रेट कितनी हो जाएगी, लेस देन 120, 120 बीट पर मिनट से कम हो जाएगी। लेकिन बट मोर देन, लेकिन कितने से ज्यादा होगी, मोर देन 100 बीट पर मिनट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे ने कमेंट कर दिया था और मैं हमेशा कमेंट में वादा करता हूं कि चीज पूछ ली उसका जवाब देकर के जाऊंगा। तो अब जैसे ही देखिएगा यहां कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, जब कॉन्ट्रैक्शन आपका पीक लेवल पे पहुंचेगा उस टाइम हार्ट रेट अपने मिनिमम लेवल पे चली आ जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्शन अपना पीक लेवल पे पहुंच रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन आएगा वैसे वैसे हार्ट रेट डाउन होगी। दोनों एक जगह आकर के क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। दोनों एक जगह आकर के क्या मिल रहे हैं दोस्तों, दोनों का एक जगह मिलना क्या कहलाता है, नेडिर पॉइंट कहलाता है। दोनों का एक जगह मिलना क्या कहलाता है, नेडिर पॉइंट कहलाता है। तो अगर आपसे पूछे अर्ली डिसेलरेशन के अंदर नेडिर पॉइंट प्रेजेंट होगा तो जवाब देना है नेडिर पॉइंट क्या होगा, नेडिर पॉइंट क्या होगा भैया जी, प्रेजेंट देखने को मिलेगा। नेडिर पॉइंट क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, प्रेजेंट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अब जब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन आया तब हार्ट रेट कम हुई, कॉन्ट्रैक्शन चले गए हार्ट रेट बढ़ गई, ये कंडीशन एबनॉर्मल है या नॉर्मल, तो जवाब देना है नॉर्मल है। इसके अंदर भी जवाब आपको क्या देना है, कंडीशन को नॉर्मल बोलेंगे। ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है क्या सर, ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या हो गया, नेडिर पॉइंट। एक वर्ड होता है लेग फेज, लेग फेज का मतलब लंगड़ाता हुआ नजर आना। अगर ये नेडिर पॉइंट यहां दोनों एक जगह नहीं मिलते तो अपन क्या बोलते हैं, लेग फेज प्रेजेंट है। लेग फेज का मतलब क्या हो गया, ये देखिएगा मेरे दोनों अंगुलियां, यानी इनको दो पैर मानना है। अगर दोनों पैर एक समान चल रहे हैं तो क्या आप लंगड़ा करके चल रहे हो, नहीं। अगर एक पैर ऊपर है एक पैर नीचे है तब बोलोगे क्या, जी हां सर लंगड़ा करके चलते हैं। जो लंगड़ा करके चलते हैं तब लेग फेज प्रेजेंट होती है। अब मुझे बताओ यहां लेग फेज प्रेजेंट है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसमें क्या बोलोगे, लेग फेज अब्सेंट। लेग फेज क्या है आपकी, अब्सेंट देखने को मिली। ये कंडीशन क्या हो गई, पूरा का पूरा अर्ली डिसेलरेशन। एक भी बच्चे के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और लास्ट देख लीजिएगा लेट डिसेलरेशन। लास्ट क्या देख लोगे, लेट डिसेलरेशन वाला कंसेप्ट, लेट डिसेलरेशन। यहां क्या देखने को मिलेगा भैया जी, ये किसके कारण होता है, तो लिखेगा ड्यू टू यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी का मतलब जो प्लेसेंटा है वो क्या कर रहा है, बच्चे तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है। प्रॉपर क्या नहीं कर पा रहा है, बच्चे तक ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है। नहीं करेगा तो बच्चा बोल रहा है ऑक्सीजन चाहिए, खून चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं मिलेगी तो बच्चे में दिक्कत होगी। सर ये दिक्कत किसके कारण हुई, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, तो जवाब देना है कॉन्ट्रैक्शन के कारण। यहां क्या हो रहा है देखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन आया 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 आया, कॉन्ट्रैक्शन चला गया। लेकिन यहां क्या देखने को मिलेगी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन लगभग यहां तक पहुंच गया था तब तक हार्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं था, तब तक हार्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं। हार्ट रेट उसके बाद डाउन होना शुरू हुई थी और उसके बाद में वापस चली गई। अब मुझे बताओ कि आपके कॉन्ट्रैक्शन का पीक लेवल, ये कॉन्ट्रैक्शन है डियर, ये आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का पीक लेवल है, ये हार्ट रेट का मिनिमम लेवल है। हार्ट रेट का मिनिमम पॉइंट कहां बन रहा है सर, वहां पर बन रहा है। हार्ट रेट का मिनिमम पॉइंट कहां बन रहा है, वहां पर बन रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन का मैक्सिमम पॉइंट कहां बन रहा है, यहां। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई सर, अलग अलग देखने को मिली है। अरे अलग अलग देखने को मिली तो यहां क्या देखने को मिलेगा, क्या एक जगह एक पॉइंट बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नाडिर पॉइंट या नेडिर पॉइंट क्या देखने को मिलेगा, अब्सेंट। नाइडिर पॉइंट क्या देखने को मिलेगा डियर, अब्सेंट। और अगर मैं आप पूछूं कि ये दोनों लंगड़ा रहे हैं या नहीं लंगड़ा रहे, सर लंगड़ा करके चल रहे हैं दोनों, एक इधर एक इधर, तो यहां क्या देखने को मिलेगी, लेग फेज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट। लेग फेज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट। और ये कंडीशन क्या होती है भैया जी, एबनॉर्मल होती है। सर एबनॉर्मल कैसे हो गई, ये एबनॉर्मल क्यों हुई, अरे कॉन्ट्रैक्शन तो पहले आ गया, हार्ट रेट बाद में डाउन हुई। कॉन्ट्रैक्शन पहले आ गया, हार्ट रेट बाद में डाउन हो गई, इसका मतलब एबनॉर्मलिटी है। और जहां एबनॉर्मलिटी होती है वहां किसकी जरूरत होती है, तो जवाब देना है ट्रीटमेंट।
जवाब क्या देना पड़ेगा? ट्रीटमेंट करो, क्या करो? ऑक्सीजन करो, मरीज को फ्लूइड लगाओ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाओ, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? तो अर्ली भी क्लियर हो जाना चाहिए, लेट डिसेलरेशन भी क्लियर हो जाना चाहिए, एसिलरेशन भी क्लियर हो जाना चाहिए। और लास्ट एक होता है वेरिएबल डिसेलरेशन, जिसमें कोई इतना लिखने वाली चीज नहीं है। वेरिएबल का मतलब मां ये सो रही थी और मां सोते टाइम क्या हो गई? अम्बिलिकल कॉर्ड में कंप्रेशन हो गया, मां के द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड में कंप्रेशन हो गया, बच्चे को जाने वाली ब्लड सप्लाई रुक गई, मां को पोजीशन चेंज करवा दो, बच्चा भी ठीक, मां भी ठीक। तो अम्बिलिकल कॉर्ड बोले तो वेरिएबल डिसेलरेशन में क्या देखने को मिलेगा डियर? तो जवाब देना है अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। क्लियर हो गया? ये इसमें देखने को मिलेगा कि उसने क्या पूछा था, बच्चे का हेड जब पेल्विक में आएगा, बच्चे का हेड समझ में आ गया है तो सारे बच्चे ओके लिख देना। अगर बच्चे का हेड पेल्विक में चला आया, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा? तो पेल्विक में आने वाली कंडीशन को बोला जाता है अर्ली डिसेलरेशन। क्या बोला जाएगा डियर? अर्ली डिसेलरेशन। क्लियर हो गया? लेट नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल में क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड का कंप्रेशन, और इसको क्या दे दो? पोजीशन दे दो। कौन सी दे दो? लेफ्ट साइड पोजीशन दे दो, लेफ्ट साइड पोजीशन दे दो। क्लियर हो गया डियर? तो अम्बिलिकल कॉर्ड बोले तो वेरिएबल डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन दोनों क्या है? एबनॉर्मल है। अर्ली डिसेलरेशन क्या है? नॉर्मल फिनोमेना। एसिलरेशन क्या है? नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा डियर, ध्यान से पढ़ के फटाक से जवाब दीजिएगा भैया जी। क्वेश्चन ने पूछा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक बैग ऑफ द विच कलर इज नॉट यूज। अब कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह उड़ाना है। दो क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा आपने टाइम कंजप्शन बोले तो बहुत शानदार तरीके से मैंने समझा दिए। जिंदगी में ये कंसेप्ट नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, जिंदगी में नहीं भूलोगे। और ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, ये आपको मैक्सिमम एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा डियर। क्लियर हो गया? जी हाँ, थोड़ी बहुत समय की सीमाएं रहती है, कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा और उड़ाएगा कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह। क्वेश्चन ने पूछा हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में कौन सा कलर कोड काम में नहीं लेते? रेड लेते हैं, येलो लेते हैं, ब्लू लेते हैं, कौन सा नहीं देखने को मिलेगा? ग्रीन। एक और कौन सा आता है? व्हाइट आता है। तो याद रख लेना, ये चार कलर कोड तो हॉस्पिटल में काम में लिए जाते हैं। कौन सा काम में नहीं लेते हो? ग्रीन काम में नहीं लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब भैया जी स्पीड बढ़ेगी। एंटीडोट यूज इन द टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस बाय द ओवरडोज ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरडोज होने के कारण कौन सा एंटीडोट काम में लोगे? मरीज को टॉक्सिसिटी हो गई है, किसकी हो गई सर? मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई। एंटीडोट पूछा है, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी में मरीज में क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट क्या हो गई? 12 से कम हो गई। मरीज में क्या हो जाएगा? यूरिन आउटपुट क्या देखने को मिलेगा? यूरिन आउटपुट क्या देखने को मिलेगा? लेस देन 30 ml पर आवर, 30 ml से भी कम हो जाना। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा मरीज में? पटेला रिफ्लेक्स क्या देखने को मिलेगा? अब्सेंट देखने को मिलेगा। पटेला रिफ्लेक्स क्या देखने को मिलेगा डियर? अब्सेंट देखने को मिलेगा। ये वाली सारी चीजें किसके बारे में जानकारी देती हैं? तो आपको बोलना है सर टॉक्सिसिटी के बारे में। याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी रेट डाउन हो जाती है 12 से, तो आपको क्या करना है? इन सारी कंडीशन में अगर एग्जामिनर पूछे तो आपको क्या करना है? स्टॉप करना है। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या कर देना है भाई साहब? स्टॉप कर देना है, मरीज में दिक्कत पैदा कर देगा। पहला बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट एंटीडोट होगा, दूसरा बोल रहा है ग्लूकोनेट होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा या चारकोल। सर चारकोल को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल एंटीडोट। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल एंटीडोट। अरे किसी का एंटीडोट याद नहीं आता है, मरीज को चारकोल पिला दो। सर चारकोल में ऐसा क्या देखने को? जी हाँ, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलता है या अपसेंट? अपसेंट देखने को मिलेगा, डिक्रीज नहीं देखने को मिलेगा, अपसेंट देखने को मिलेगा। क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या कर देता है? रिलैक्स कर देता है। ये क्या कर देता है? उस पार्ट को रिलैक्स कर देगा। अब याद रखिएगा, चारकोल क्या है? यूनिवर्सल एंटीडोट है सर। इसमें क्या होता है? तो ये आपके स्टोमक में जाएगा और स्टोमक में एक ऐसी कवरिंग बना लेगा कि जितना भी जहर पड़ा है उसको बोलेगा बेटा तू पड़ा भले ही रे, अंदर तुझे जाने नहीं दूंगा, बाहर तुझे निकलने नहीं दूंगा, बॉडी में तुझे घुसने नहीं दूंगा, तेरे दिल करे वो कर ले। ये क्या कर लेता है? स्टोमक के अंदर देख लेना, ये आपकी क्या बना रहा हूं? जीआईटी बना रहा हूं। ये दोस्तों आपका क्या है? स्टोमक है। ऐसा ही पेट होता है आपका। क्लियर है? बड़े ज्यादा खाने के दौरान पेट से पेटू हो जाता है, लेकिन अब ये चारकोल दे दिया तो ये चारकोल अंदर क्या कर लेगा? ये कवरिंग प्रोवाइड करा देगा। ये चारकोल क्या कर देगा? इसको कवरिंग प्रोवाइड करा देगा। और यहां अब आपका ये जहर पड़ा हुआ है, ये जहर को क्या नहीं होने देगा? एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। जब जहर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर अपन कैसे न कैसे इसको निकाल देंगे, तो ये चारकोल नहीं होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहां काम में लेते हो सर? एंटी एसिड के रूप में काम में ली जाती है। कहां?
एंटा एसिड के रूप में काम में लेते हैं। सर एंटा एसिड क्या होता है? जो HCl को न्यूट्रलाइज करता है। जो क्या करता है? HCl को, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। बोले तो जिस मरीज में पेप्टिक अल्सर, बोले तो पेट में छाले हो गए, गैस्ट्रिक अल्सर हो गए, उनको क्या बोलेगा कि तुझे क्या नहीं करने दूंगा, अंदर ज्यादा नुकसान नहीं करने दूंगा। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट भी गलत। अब 2 कैल्शियम आ गए, कैल्शियम कार्बोनेट काम में लेंगे? जी नहीं। कौन सी काम में लिया जाता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। मरीज को कब कैसे देना है? स्लो दिया जाता है। और किस टेम्परेचर पे दिया जाता है? तो जवाब देना है रूम टेम्परेचर। कभी भी आपको इसको सोनेट किया दिया जाता है। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर हम सोनेट नहीं करते हैं। सोनेट किया जाता है। अगर सोनेट का मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा हल्का सा वार्म करना होता है। लेकिन अपन नॉर्मल फिलोमिना में वार्म क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपना हॉस्पिटल का वार्ड होता है वो रूम टेम्परेचर ही होता है। अगर आपने इसको ठंडा ठंडा कहीं से लेकर के आए हो तो रूम टेम्परेचर पे जरूर करके लगाना। और कैसे लगाना है? मरीज को स्लो लगाना है। लिख दिया कैसे लगाना है? स्लो लगाना है, ऐसे लगाना है। और ये आपका क्या है? एंटीडोट। जब जब मरीज को मैग्नीशियम चल रहा है आपके पास में क्या अवेलेबल होना चाहिए? तो आपको जवाब देना है कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल जरूरी है। एंटीडोट, हर प्रकार की चीज का एंटीडोट आपके पास में पहले होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेनिंग ए इन्फॉर्म कंसेंट इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन्फॉर्म कंसेंट लेना किसकी जिम्मेदारी होगी? इन्फॉर्म कंसेंट लेना किसकी जिम्मेदारी? इन्फॉर्म का मतलब पहले उनको जानकारी दो, और कंसेंट का मतलब उनसे परमिशन लो। चलिएगा, इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब क्या हो गया? पहले इंफॉर्मेशन दो कि आपके अंदर ऐसा ऐसा प्रोसीजर, ये ऑपरेशन, ये सारी जानकारी होनी है। उसके बाद में उनको पूछो कि क्या आपको इलाज करवाना है? वो बोलेंगे हाँ करवाना है, तो करो यहां पर साइन। ये वाला कंसेप्ट होता है किसका? CNA की होगी, नर्स की होगी, रजिस्टर्ड मैनेजर की होगी, फिजिशियन की। तो इन्फॉर्म कंसेंट लेने की जिम्मेदारी डॉक्टर साहब की होती है, बोले तो फिजिशियन की। कभी भी नर्सिंग स्टाफ जवाब देकर के मत आ जाना। नर्सिंग स्टाफ कई क्वेश्चन के अंदर क्लेरिफिकेशन करने बढ़ी जाती है। क्लेरिफिकेशन का मतलब जाकर के वापस से मरीज को पूछना कि कहीं डॉक्टर साहब ने डरा धमका करके साइन तो नहीं करवा लिए। ये नर्स का जरूर काम होता है। बाकी इन्फॉर्म कंसेंट लेना काम डॉक्टर का या फिजिशियन का। चलेगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उत्कर्ष परिवार क्या लॉन्च कर दिया है? उत्कर्ष परिवार ने छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स, एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स लॉन्च कर दिया आपके उत्कर्ष परिवार ने। जो भी विद्यार्थी एम्स पटना या GMCH की तैयारी कर रहे हैं, किसकी भैया जी? GMCH और एम्स पटना की तैयारी करने वाले संपूर्ण विद्यार्थी। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जिसको आप जानकारी नहीं दे रहे हो। हर एक विद्यार्थी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा। उत्कर्ष परिवार ने क्या लॉन्च कर दिया है? GMCH और एम्स पटना का कोर्स, जिसकी फीस क्या है? मात्र आपकी 2500 रुपए। ये अवेलेबल कहां देखने को मिलेगा? उत्कर्ष के ऑनलाइन ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा। ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड क्लासेज अवेलेबल मिलेगी। आज ही इनको परचेज कर पाओगे दोस्तों। परचेज करने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर अभी लिंक अवेलेबल नजर आ रहा होगा। ऊपर एक अच्छा सा लिंक नजर आ रहा है, लिंक के ऊपर जाएगा और आराम से कहां पहुंच जाओगे? क्लासेज के ऐप पर, और वहां जाकर के इस कोर्स को परचेज कर पाओगे इसी बुकलेट कवर के साथ में। ऑल जितना भी सिलेबस पैटर्न का कोर्स है वो क्लासेज आपको यहां अवेलेबल मिलेगी। वीडियो और ऑडियो लेक्चर। सर वीडियो और ऑडियो लेक्चर का कंसेप्ट क्या होता है? वीडियो का मतलब जब फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो देख लो, रिवीजन करना है, या मार्केट के अंदर घूमने गए हो, घर वालों के साथ शॉपिंग करने गए हो, या ट्रेवल कर रहे हो, तो कानों में ईयरफोन लगा करके ऑडियो मोड पे सुन लेना। नेक्स्ट बोल रहा है ई नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, कंप्लीट ई नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। जितने भी क्लासेज होती है, जो फैकल्टीज, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा क्लासेज ली जाती है, उसकी पैनल की PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाती है, यानी नोट्स को लिखने का झंझट भी खत्म। नेक्स्ट आपको क्या होगा? सिलेबस पैटर्न के ऊपर टेस्ट अवेलेबल मिलेगा, टेस्ट के साथ में क्विज अवेलेबल मिलेगी, सेल्फ टेस्ट क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, आप भी टेस्ट क्रिएट कर पाओगे। ये भी जानकारी कहां देखने को मिलेगी? आपको इस कोर्स के अंदर अवेलेबल मिलेगी। वेल सेटल कोर्स अवेलेबल है, तो आज ही इसको परचेज कीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। जिन्हें हर हाल में चाहिए सिलेक्शन, अब कड़ी मेहनत से जुड़िएगा उत्कर्ष परिवार से। बहुत शानदार कोड के साथ अवेलेबल है, तो आज ही इसको परचेज कीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स को भैया जी उड़ाना है राफेल की तरह। कमेंट बॉक्स ने क्वेश्चन ने पूछा है कोवेलियर यूट्रस कंडीशन एसोसिएटेड विद, कब देखने को मिलेगा? कोवेलियर यूट्रस को इस कंडीशन में देखने को मिलेगा भैया जी। कोवेलियर यूट्रस का मतलब क्या हो गया? यूट्राइन कंडीशन हाइड हो गई है, या उसके पीछे पता नहीं क्या जमा हो गया। पोस्ट ट्रम प्लेसेंटा बोलेंगे, रिवेल्ट एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। तीसरा बोल रहा है कंसील्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया।
जवाब दीजिएगा भैया। कमेंट बॉक्स कैसे रुक रहा है, कैसे धीरे हो रहा है पता नहीं। जितने यहाँ पे बच्चे जुड़े हुए हैं पता नहीं, या तो इनको क्लास पसंद नहीं आई होगी इसीलिए लाइक नहीं किया। अगर क्लास ठीक ठाक लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और भी ठीक ठाक लगे तो कंप्लीट होने के बाद एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना, जिसके साथ में डबल एनर्जी के साथ में दूसरे दिन और शानदार क्वेश्चन लेकर के हम आपके सामने जरूर आएंगे। क्लियर हो गया। और मैक्सिमम बच्चे तक शेयर करना ना भूलें, मैक्सिमम बच्चे तक शेयर करना ना भूलें। जूम करें, चलेगा। ये लो भैया जी, ये ले लीजिए, जूम कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कोवेलियर यूट्रस के बारे में पूछा है। कोवेलियर यूट्रस का मतलब क्या देखने को मिलेगा, ये मान लीजिएगा ये फीमेल की एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम से जुड़ा हुआ ये प्लेसेंटा, और ये आपकी अम्लाइकल कोड। लेकिन प्लेसेंटा क्या हो गया, यहां से डिटेच हो गया, और डिटेच होने के कारण प्लेसेंटा के पीछे यहां क्या जमा होने लग गया, ब्लड जमा होने लग गया, और ये ब्लड वाली कैविटी क्या हो गई, हार्ड होने लग गई। यहां क्या ब्लड जमा होने लग गया, ये वाली कंडीशन, इसको क्या बोला जाता है, रिट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग। रिट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग। रिट्रोप्लेसेंटल का, रिट्रो का मतलब पीछे, प्लेसेंटा के पीछे, और ब्लीडिंग हो जाना। पहला बोल रहे हैं पोस्टरम प्लेसेंटा में, यानी पोस्टरम यानी प्लेसेंटा बच्चा डिलीवर नहीं हुआ, लंबा समय हो गया, तो ऐसा हो जाएगा। नहीं भैया जी, ऐसी कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन कब देखने को मिलेगी, जब प्लेसेंटा अपनी लोकेशन से डिटेच हो जाएगा। जब प्लेसेंटा अपनी लोकेशन से डिटेच होकर के आगे चला आएगा तब पीछे ब्लीडिंग देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। अब इस कंडीशन को क्या बोला जाता है सर, प्लेसेंटा प्रीविया में। तो प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और ये ब्लीडिंग क्या हो जाती है, बाहर चली आती है। जो ब्लीडिंग बाहर चली आती है वो पीछे जमा नहीं होती है, प्लेसेंटा प्रीविया में नहीं होगा। ये किस में देखने को मिलता है, एब्रप्शो प्लेसेंटा में। एब्रप्शो का मतलब प्लेसेंटा अपनी लोकेशन से डिटेच हो जाएगा। दो ही कारण होते हैं, या तो क्या हो गया, ट्रोमा हो गया, या हाइपरटेंशन हो गया। दो ही कारण देखने को मिलता है, क्या, या तो ट्रोमा और दूसरा हाइपरटेंशन, या तो बीपी बढ़ गया है, या क्या हो गया, कोई इंजरी हो गई, इंजरी के कारण देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा है रिवेल्ट हो गया कंसील्ड, तो ये दोनों टाइप डिपेंड करते हैं ब्लीडिंग पे। रिवेल्ट का मतलब क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। फीमेल के सर्विक्स से क्या देखने को मिल रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। अब ये मान लीजिएगा, चलेगा, इसका दूसरा डायग्राम बना देता हूं। ये एंडोमेट्रियम थी, ये आपका प्लेसेंटा था, यहां से प्लेसेंटा से खून निकल रहा है, और ये खून क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। अरे भैया जी, जब खून यहां से निकल के बाहर की तरफ जाएगा तो अंदर इकट्ठा होगा क्या सर, नहीं इकट्ठा होगा। और जब इकट्ठा ही नहीं होगा तो हार्ड बनेगा, हार्ड ही नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन होती है रिवेल्ट, तो रिवेल्ट में नहीं देखने को मिलता है। कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। कंसील्ड का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। प्लेसेंटा क्या हो गया, ये डिटेच हो गया, प्लेसेंटा यहां से डिटेच हो गया, और पीछे क्या हो गई, खून की नदियां भरनी शुरू हो गई। अब यहां पीछे क्या हो गया, खून प्लेसेंटा के पीछे बन रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, ब्लड का एक्युमुलेशन। ये कंडीशन बोली जाती है कोवेलियर यूट्रस या रिट्रोप्लेसेंटल ब्लीडिंग, या इसी को बोलते हैं कंसील्ड एब्रप्शियो प्लेसेंटा। क्लियर हो गया। अगर इसका पूछे तो ये क्या होता है, डेंजरस देखने को मिलता है। ये क्या हो गया, डेंजरियस यानी खतरनाक देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगर आपसे पूछे तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फर्स्ट कॉमन। इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट कॉमन बोला जाता है। सर फर्स्ट कॉमन किसको, एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा को फर्स्ट कॉमन बोला जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया को सेकंड कॉमन बोला जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया को क्या बोला जाएगा, सेकंड कॉमन बोला जाएगा। सेकंड कॉमन का मतलब ये दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है। अधिकतर मरीज किसके मिलते हैं, इसके मिलते हैं। उनके मरीजों को ट्रीट करना पड़ेगा, इसके भाई साहब को बोलना पड़ेगा रेस्ट कर ले। यानी जितने भी फीमेल को सुना होगा कि प्रेगनेंसी का पता चला, चलते ही बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला है बेड रेस्ट करनी है, हिलना डुलना नहीं है, तो हिलना डुलने वाली कंडीशन डॉक्टर साहब मना करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में। या जवाब देना है रेस्ट इज द बेस्ट। भाभी जी सोते रहोगे तो 9 महीने तक अपने बच्चे को अंदर रख लोगे। क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए इथिकल प्रिंसिपल। कौन सा इथिकल प्रिंसिपल नहीं होता, कौन सा क्या नहीं होता है, इथिकल प्रिंसिपल देखने को नहीं मिलता है। पहला आपसे बोल रहा है ऑटोनॉमी, दूसरा बोल रहा है नॉन माल एफिशिएंस, तीसरा बोल रहा है जस्टिस, और लास्ट बोल रहा है नॉन बेनिफिस। कमेंट फास्ट डियर, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ, लेकिन कमेंट धीरे धीरे कर रहा है। अरे भैया जी टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, कमेंट बॉक्स को उड़ाएगा राफेल की तरह। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डियर कमेंट करोगे तभी खुद को करोगे कॉन्फिडेंट। अपन क्यों जुड़े हैं, कॉन्फिडेंट होने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, सिलेक्शन को निकालने के लिए। क्लियर है।
बहुत बढ़िया, याद रखिएगा ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो जाना, जी हाँ ऑटोनोमस पावर होना, हर एक प्रकार का ट्रीटमेंट के लिए डिसीजन मैं लूंगा। यानी ऑटोनोमस पावर किसके पास में होता है, पेशेंट के पास में होता है। यानी पेशेंट चाहेगा तो इलाज करवाएगा, पेशेंट मना कर देगा तो इलाज नहीं करना है। अगर पेशेंट के पास में पावर है, उसको बताओ उसको कौन सी बीमारी है, ऑटोनोमस पावर है। पेशेंट पूछेगा मुझे इलाज क्या दोगे, मुझे जानकारी दो, ये ऑटोनोमस पावर होता है। तो भैया जी ये तो होगा। दूसरा बोल रहा है नॉन माल एफिशिएंस, यानी मरीज को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे सॉरी, मरीज को हम क्या नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नॉन का मतलब नहीं और माल एफिशिएंस का मतलब किसी भी प्रकार का मरीज का नुकसान नहीं करेंगे। अच्छी बात है, मानेंगे। तीसरा बोल रहा है जस्टिस, जस्टिस का मतलब समानता। जस्टिस का मतलब क्या देखने को मिलेगा डियर, समानता। रिजल्ट आ जाएगा डियर, आपका काम था पेपर देना, पेपर दे दिया, रिजल्ट अपना आप आ जाएगा। जस्टिस का मतलब क्या देखने को मिलेगा, समानता। हर एक मरीज ऐसा नहीं 3 नंबर बेड वाला मेरे क्या है, मामा के चाचा का लड़का है और वो मेरा रिश्तेदार है तो उसको अच्छा देंगे, उसके बेड के ऊपर ही एयर कंडीशनर होगा, साइड वाली खिड़की ओपन होगी, ये होगा, वो चाहेगा जैसे रहेगा, 2 अटेंडर ज्यादा अलाउ करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। हर एक मरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कोई बेड स्पेशल नहीं, सारे के सारे मरीज आपके लिए क्या है, बराबर है। तो जस्टिस यानी समानता से ट्रीट करना है। क्लियर हो गया। लास्ट बोल रहा है नॉन बेनिफिशियंस, यानी हम मरीज को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। अरे भैया जी हम तो फायदा पहुंचाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां क्या देखने को मिलेगा, बेनिफिशियंस, बेनिफिशियंस वाला देखने को मिलता है, यानी हम मरीज को फायदा पहुंचाएंगे। ये नालायक बोल रहा है फायदा नहीं पहुंचाएंगे। नहीं पहुंचाएंगे तो हम वहां जाकर के करेंगे ही क्या। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया जी, ध्यान से पढ़ के फटाक से जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ द बेलॉटमेंट विच नर्सिंग इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट। बेलॉटमेंट का क्या कर रहे हो, बेलॉटमेंट पता कर रहे हो, बेलॉटमेंट के अंदर कौन सा इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट रहेगा, चलेगा। पहला बोल रहा है असेस ए वस्कुलरिटी ऑफ द जेनिटल, दूसरा बोल रहा है स्टार्ट ए एब्डोमिनल पाल्पेशन, तीसरा बोल रहा है लोकेट द फीटल बैक, और लास्ट बोल रहा है जेनिटल टैपिंग ओवर द सर्विक्स। जवाब दीजिएगा भैया जी, क्या जवाब चला जाएगा। कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब चला जाएगा। अरे भैया जी एम्स को थोड़ा सा साइड में रख करके क्वेश्चन सेशन में वापस से चले आएगा, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तब एम्स में जाएंगे। तो जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बेलॉटमेंट क्यों पता किया जाता है, बेलॉटमेंट से क्या करते हो, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल पता करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का असेसमेंट किया जाता है बेलॉटमेंट से। सर बेलॉटमेंट क्या होता है, तो एक प्रकार का होता है अर्ली करते हैं 16 से 20 वीक पर। एक कौन सा किया जाता है सर, लेट किया जाता है, लेट करेंगे 20 वीक पर, लेट करेंगे 20 वीक पर, अर्ली करेंगे 16 से 20 वीक पर। ये आपका क्या है सर, ये हमारा टुट्टू है, बोले तो हमारा नन्ना मुन्ना है। नन्ना मुन्ना के आसपास में क्या भरा हुआ है सर, ये समुद्र में भरा हुआ पानी है जिसमें ये बच्चा गोताखोर करता है, बोले तो घूमता रहता है, तैरता रहता है। ये नन्हे मुन्ने के आसपास चलेगा। नन्हे मुन्ने का कलर चेंज कर देते हैं, पहचानोगे ही नहीं तो चलेगा। ये समुद्र में क्या भरा हुआ है, आसपास पानी भरा हुआ है जिसके अंदर वो अच्छे से स्विमिंग करता रहता है, बहुत मौज मस्ती करता है। तो भैया जी स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, अर्ली वाली कंडीशन के अंदर, अगर अर्ली वाली कंडीशन के अंदर बोला जाता है तो इंटरनल बेलॉटमेंट किया जाता है। यानी अब देखिएगा यहां से आपको फिंगर को इंसर्ट करना है सर्विक्स के माध्यम से, और इस बच्चे के हेड के ऊपर क्या करोगे, कंप्रेशन पैदा करोगे। अब जैसे ही इसके ऊपर नन्हे मुन्ने के ऊपर कंप्रेशन पैदा करोगे, ये बच्चा क्या होगा सर, एक बार ऊपर जाएगा, बच्चा क्या होगा, एक बार ऊपर जाएगा, उसके बाद में रीबाउंडिंग फोर्स के साथ में नीचे आएगा। वापस से क्या देखने को मिलेगा, रीबाउंडिंग फोर्स के साथ में ये बच्चा क्या होगा, वापस से नीचे आएगा। अब मुझे बताएगा सर ये रीबाउंडिंग फोर्स कौन करता है, तो रीबाउंडिंग पानी करता है, बोले तो स्विमिंग पूल में भरा हुआ एमनियोटिक फ्लूइड इसको बोलता है बेटा तू जा, मैं तेरे साथ में हूं। आपने क्या किया, ये अगर इंटरनल, तो अगर अर्ली में पूछे तो जवाब देना है इंटरनल किया जाता है, इंटरनल, और लास्ट में कौन सा किया जाता है, एक्सटर्नल किया जाता है। लेट स्टेज में कौन सा करेंगे, एक्सटर्नल करेंगे। और अगर आपको यहां मैं हाथ बना देता हूं, यहां कौन से हाथ बना दिए सर, ऐसे कैसे, चुड़ैल के जैसे कैसे बनाए, अरे भैया जैसे बने वैसे समझ लो। अगर भाई साहब क्या कर रहे हैं, यहां से आप कंप्रेशन कर रहे हो, ये तो इंटरनल हो गया। इंटरनल का मतलब सर्विक्स के माध्यम से अंदर जाकर के फीटल हेड को कंप्रेशन पैदा करोगे, वो एक बार ऊपर जाएगा, रीबाउंडेड फोर्स के साथ में नीचे आएगा। ये अर्ली वाली कंडीशन 16 से 20, और लेट वाले में क्या होगा, बाहर से हाथ टच करने से कुछ नहीं होगा, कंप्रेशन पैदा करो। कंप्रेशन कंपल्सरी है, चाहे हेड फीटल इंटरनल कर रहे हो चाहे एक्सटर्नल, जैसे ही कंप्रेशन पैदा करोगे एक बार बच्चा पिचकेगा,
जाएगा, उसके बाद वो एक दो फोर्स के साथ में वापस बाहर आएगा। आप पता लगा लोगे कि एमनियोटिक फ्लूइड सफिशिएंट है या नहीं है। क्लियर हो गया? तो पहला बोल रहे हैं असेस द वस्कुलरिटी ऑफ द जेनिटल। वस्कुलरिटी के बारे में, वस्कुलरिटी के बारे में अगर आपसे पूछे तो कौन बताएगा? चैडविक बताएगा। कौन बताएगा भैया जी? चैडविक वाला कंसेप्ट होता है, चैडविक और जैकमेयर, ये नहीं होगा। स्टार्ट द असेस द एब्डोमिनल पाल्पेशन। एब्डोमिनल को पाल्पेट नहीं करना है, पाल्पेट का मतलब धीरे धीरे टच करना है, कोई मतलब नहीं है। लोकेट द फीटल बैक, बच्चे की बैक साइड को देख करके आपको कुछ नहीं पता नहीं करना है, ये गलत है। क्लियर हो गया? राइट आंसर क्या चला जाएगा? जेनिटल टेपिंग ओवर द सर्विक्स। क्या चेक करना चाहते हो? सर्विक्स के ऊपर टेप कीजिएगा तभी ये बच्चा ऊपर जाएगा और उसके बाद में रीबाउंडेड फोर्स के साथ में वापस से नीचे आएगा। अचानक से ऊपर जाएगा और फिर क्या करेगा डियर? नीचे देखने को मिलेगा। अचानक से फटाक से ऊपर गया, फटाक से नीचे आया। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप आप सभी लोगों ने आज की क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज का सेशन दोस्तों अपना यहीं तक रहेगा। कल अपने 360 डिग्री सीरीज के 50वां सेशन है और 50वें सेशन बोले तो 50 लगाएंगे कल शानदार और जानदार क्वेश्चनों के साथ में। तो जितने बच्चों को कनेक्ट कर पाऊं कल की क्लास में कर देना। बहुत शानदार क्वेश्चन डील करवाऊंगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। आज के लिए इतना ही है। खुद को बहुत ज्यादा मोटिवेट रखिएगा। मोटिवेट कैसे रखना है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो डेफिनेटली मंजिल मिलेगी और मजा भी आएगा दोस्तों। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। बहुत शानदार स्ट्रगल चल रहा है। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई से ज्यादा कोई स्ट्रगल नहीं होता है। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई से ज्यादा कोई प्यार नहीं होता है। अपनी किताबों से प्यार कीजिएगा, अपने स्ट्रगल को मेंटेन कीजिएगा और इसी कंसिस्टेंसी के साथ में जीत के दिखाना है। आज के लिए इतना ही। बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ में और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलेंगे कल फिर शाम को 4:15 बजे 50 नंबर 360 डिग्री सेशन के साथ में। धन्यवाद।